अब पॉज करो। 100, तो हमको यूनिट्स याद होने चाहिए। तो पहले तो 1% का मतलब हो गया 100, जल्दी बोल दो। 1 का मतलब 100, 1/2 50, 1/3 33 है, 1/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 9 से 11 से 1/9, 1/10 मतलब 10%, 1/11 का मतलब 9 से 1/11, 1/15 का मतलब कोई से बताओ। 15 छक्का ऐसे याद करना, 15 छक्का मतलब 6 से 2/3 वाला, 6 से 2/3 वाला। ठीक, बाकी क्या जब ना आएगा तो कैलकुलेशन कर लोगे। प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या जाता है 100, प्रतिशत लगता है तो गुणे में क्या जाता है 100। ये बात क्लियर है ना। चलो यहां पर देखो, कह रहा है 25% का 25%, तो क्या करो जल्दी से 25, आंसर ठीक थे पहले से चुकी, 25 गुणे 25 100 बटे 100। क्लियर। 4 अंक बाद दशमलव है तो 4 अंक बाद लगा दोगे। क्लियर। इसको क्या करोगे 15 गुणे 15, तो 15 गुणे 15 225, और कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा 4 अंक बाद। तो 1 2 3 और 4। देखो मुख्य उद्देश्य तुम लोग को समझाने का है जी। भाई ये तो हलवा क्वेश्चन है, आगे जैसे जैसे लेवल पढ़ेंगे ना, संकोचम परम दुखन का सिद्धांत करना है। रात भर जगने का मतलब यही है कि हम सीख के जाएं, भजन ना करते रह जाएं। ठीक, तो जहाँ पढ़ना है तो तुरंत एक बार नहीं 10 बार पूछना। वीडियो तो बन जाएगी तो डल जाएगी, नहीं तो सही से देना। अब 500 का 10% बताओ क्या होगा 50। 500 का 10%, किसी संख्या का भी 10% निकालना है तो एग्जाम में ध्यान देना है। 10% मतलब 1 जीरो हटा दो, 10% मतलब 1 जीरो हटा दो, और 1% मतलब 2 जीरो हटा दो, 1% मतलब 2 जीरो। तो 10% में हो गया 50, तो 20% होगा 50 दूनी 100। बोलो बात क्लियर है। आगे आओ। अब कह रहा है 350 का कितने प्रतिशत, 350 का कितने प्रतिशत 21 है। 350 कितने परसेंट क्या है 21, तो 21 कितने परसेंट है 350 का। तो 350 का मतलब हमें 21 की तुलना करनी है, किससे करनी है 350 से, और गुणे 100। तो याद रखना जिसकी तुलना करनी हो ऊपर, जिसकी करनी हो वो ऊपर, और जिससे करनी हो बेटा, किससे, जिससे करनी हो वो कहाँ नीचे, गुणे 100। बोलो बात समझ में आई। जिसकी करनी हो वो ऊपर, जिससे करनी हो वो नीचे, जिसकी करनी हो ऊपर, जिससे करनी हो नीचे। हमें 21 की तुलना करनी किससे 350 से। 0 0 कट गया, 5 दूनी 5 सते 7 तिया 3 दूनी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब कह रहा है 3% की तुलना करनी है हमें किससे 5% से। तो 3% ऊपर लिखेंगे, कितना नीचे लिखेंगे 5 गुणे 100। प्रतिशत 3/5 का मतलब होता है कितना, 5 से काटो 20, 20 तिया 60। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप सभी को। चलो अब देखो कह रहा है, अब पहला लगाओ आप लोग, लगाओ कैसे लगाया 4/25 सर किया तो 25 में 4 माइनस कर देंगे तो 21 की वैल्यू दे रखा हुआ है। हाँ ऐसे भी कर सकते थे, या वो भी ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में ना बदल के देखो। फ्रैक्शन में बदलो किसको, जो फ्रैक्शन याद होते हैं, हमेशा दिमाग में रखना, या ऐसे मेथड जो फ्रैक्शन पे कन्वर्ट नहीं हो सकते। इधर दिमाग लगा, कमरे पे दिमाग ना लगा। ठीक, तो हमने कहा कोई संख्या मान लो ये है, सुनना, कोई संख्या ये है तो अपने आप में 100% है ना, अपने आप में 100%। तो एक संख्या अपने 16% से, तो ये मान लो 16% है, तो ये कितना बचेगा 84, कितना बचेगा, और ये 16% से कितनी अधिक है 42। तो इसका मतलब इस 84 को वो क्या बोलना चाह रहा है 42। तो 84 का आधा कितना हो जाएगा 42, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। अब क्या कर रहा है, किसी संख्या का 35% 63 है, तो इसका मतलब जो 63 का मान है वो कितना है 35, जो 63 का मान है 35। सुनो आज की बात ध्यान देना, मैथ में जिसका जो मान हो उसको, तुम लोग नए खिलाड़ी नहीं हो, मतलब बच्चे वाले नहीं हो कि 63 बराबर 135 रखो, नहीं 63 बराबर 35 ऐसे नहीं करना है, ये बच्चे करते हैं। समझ रहे हो थोड़ा सा, ये नहीं करना है तुमको करना क्या है, जो जिसका वजन है। जैसे ये 3 कुंटल है, ये बोर्ड 3 कुंटल का है, तो लिखना है तुमको 3 कुंटल बटे, या सॉरी बोर्ड बटे 3 कुंटल। मतलब सीधे समझ में आए कि बोर्ड कितने कुंटल का है 3 कुंटल का। ये पेन 10 ग्राम का है, तो लिखना है कि पेन बराबर 10 ग्राम नहीं लिखना है, सीधे पेन के बटे 10 ग्राम लिखना है। दुनिया में कोई भी चीज़ होगी वो कोई ना कोई, कुर्सी ले लेते वहाँ से, कुर्सी बगल में रखे हैं ढेर सारी कुर्सी, तो दुनिया में कोई ना कोई चीज़ है वो सीधे वैल्यूएशन उसकी नीचे लिख दो,
जैसे मैंने कहा 10, इस पेन को 90 में बेचने पर 10 की हानि हो गई, तो इसका मतलब 90/90%, 90/90%, मतलब उसको बराबर में नहीं लिखना तुम लोगों को। बात समझ में आई ना? अभी आगे चूंकि लाभ हानि में चीज़ें होंगी। तो 35 = 63, तो 63 का वजन कितना हो जाएगा 35। अब वो कहेगा वो संख्या बताओ, तो गुणे कितना कर देंगे 100। वो कहेगा उस संख्या का 10% बताओ, तो गुणे कितना कर देंगे 10, नहीं केवल 10। उस संख्या का 10% बताओ, तो केवल 10। उस संख्या का 10% जोड़कर बताओ, तो 110। समझ में? उस संख्या का 10% घटा के बताओ तो 90। उस संख्या को बताओ तो 100। बात समझ में आई? तो गुणे क्या कर देंगे 100। 7 × 35, 7 × 9 = 63, 200 का 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 180। यदि एक संख्या का 50% से 20% अधिक है, एक संख्या 50 से 20% अधिक है, 50 से कितना अधिक है, तो 50 का 10% कितना होगा 5, तो 20% कितना हो जाएगा 10, तो 50 में 10 अधिक है तो कितनी हो जाएगी 60। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बात क्लियर हुई? हाँ ठीक। अब देखो मैंने तुम लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए हैं, छोटे छोटे। हलवा मतलब पर्याप्त है, इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। भले 3 दिन पढ़ाना पड़े लेकिन मतलब कमाल होगा। इसके बाद रिवाइज तुम लोग को पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं होगी। बनाओ जल्दी बनाओ, काम चोरी नहीं, बिल्कुल काम चोरी बिल्कुल नहीं। खोलो भैया, ए ओरल बाबा कापी खोल। ओरल देखो, कोई बच्चा बिल्कुल एग्जाम में ओरल नहीं, लगाओ। अब्दू में क्या मंगा लिया? हाँ ठीक। बोलो 40 का 10%, 4 का आधा 2, 4 2 15 खेलना है, कैसे खेलोगे? 10 + 5, 10 + 5। समझ में आया? या ऐसे भी खेल सकते हो, 15 चौको 60, 600 हो जाएगा बटे 100। बोलो बात सबको समझ में आई? इसको कैसे खेलोगे? 2 0 से 2 0, 2 0 से। अब किसी को सुनो, किसी का 8 गुना करना है एग्जाम में, तो पहले उसका 2 गुना करना है, फिर 4 गुना करना, फिर 2 गुना और कर देना। मतलब पहले 2 गुना करके 4 गुना कर दो अगर आता है। जैसे कहा गया 21 × 8 करो, अब बताओ, तो 21 × 8 तो सीधे भी कर सकते हो, 8 दूनी 16, 160, 8 × 8 168। ठीक, समझ रहे हो ना बात को? और किसी भी कैलकुलेशन को करते समय एग्जाम में एक बात ध्यान देनी है कि जैसे हमारी कैलकुलेशन आई 43 × 82, तो सबसे पहले 3 दूनी 6 मारना है। क्या मारना? 3 दूनी 6। और देख लेना शायद किसी विकल्प में ऐसा होगा, किसी एक ही विकल्प में 6 होगा, बाकी सब मोह माया। तो कैलकुलेशन करते समय मैथ में प्रयास ये करना है कि मतलब पीछे के डिजिट से खेल जाए। और बाकी ये यूट्यूब वाले बिल्कुल नियम लगा देना, कौन सा? डिजिटल सम। ये डिजिटल सम केवल कुछ ही प्रश्न होते हैं जहां पे लगते हैं, नहीं बाकी नहीं लगते हैं ना। तो ये हो गया। अब 270 का 80% कितना होगा? इसको बताओ कितना होगा। इसको पेन नहीं छूना, बताओ है 216। कैसे? नहीं, यही तो और स्मार्ट दिमाग लगाओ। तुम हो कितने अपने आप में? तुम कितने हो अपने आप में? तुम कितने हो? 100। तुम्हारा कितना मांग रहा हूं? तुम खा क्या जा रहे हो? तो 20% घटा दो ना बात पे की। सोचने नहीं रही चेंज भाई। मैंने कहा तुम्हारे पास जो वैल्यू है उसका 80% दो मुझको। तो इसका मतलब तुम कहोगे 80 कौन गिनेगा तेरे बैठ के यार? इतना सारा नोट है, कह रहे हो 20 रुपये ले लो, मुझे 20 रुपये दे दो, बाकी सब तुम्हारे। यही तो मतलब हुआ। तो कैसे करना है? 27 दूना 54, 27 दूना 54। मेरे इस प्रश्न में बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि ये वाला प्रश्न ही आ रहा है एग्जाम में। मेरा कह रहा है एग्जाम में सोचते समय अपने IQ लेवल को मेंटेन रखना थोड़ा सा। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे 27 दूनी 54 घटा दो, 50 घटेगा 220 हो जाएगा, 4 और घट जाएगा 216 हो गया, काम खत्म। बोलो हो गया कि नहीं? ठीक, इसको देखो। अब ये प्रश्न अच्छा है। 17 × 85 और 100/17, तो 100 कट जाएगा, तो 17 17 दूनी 34। नहीं समझ में आया? नहीं आया? 17 × 85, 85 100/17, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, 100 से 100, 17 दूनी 34। अब कह रहा देखो 190 मीटर का 5.46 कितना होगा? इतने % कितना होगा? अब बताओ। तो इसको कैसे बनाओगे? 190 गुणे 5.26 बटे
अब 2 अंक बाद हम लोग फिर हटेगा। अब आपको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, अब ये काम सिखाने नहीं आया हूँ तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा इसमें भी मैंने पहले जो क्वेश्चन लगाए वो नॉन ऑप्शन वाले लगाए हैं। हो क्या रहा था कि तुम लोग को अगर ऑप्शन वाले देते तो सब आप सीखने का प्रयास ना करते, सब ले बी बी सी सी सब, इसलिए मैंने आज जितने प्रश्न लगाए बिना ऑप्शन के। इस तरह इसको भी करेंगे 14। ठीक, क्लियर। ठीक, 700 गुणे 14/14। अब आओ, अब देखो प्रतिशत वृद्धि वाले क्वेश्चन। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए तुम लोग सब लोग जानते हो, क्या जानते हो? जयकारा कैसे लगाना? बोलो 20, बोलो 20। 1/5, 1/5, 5 में 6, 1/6, 1/6 को बोलते हैं 16 सही 2/3। क्लियर हो गया? देखो हर प्रश्न हम ओरल करेंगे, अभी बस देखते जाओ। जिनको नहीं आता बिल्कुल 0 लेवल समझे। 20% मतलब कितना होता है बोलो? 1/, ऊपर वाले को वैसे ही लिखा रहने दो और इसमें इसको जोड़ दो 1/, और 1/6 की वैल्यू क्या होती है? देखो बोलो 60। 60 का मतलब होता है 3/5। क्या होता है? 3/, अच्छा 5 में 3 जुड़ जाएगा 8। जुड़ क्यों जाएगा? वृद्धि, क्योंकि क्या हो रही है? ऊपर कितना लिखेंगे? 3, और गुणे क्या लगाएंगे? 100। अब आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ओरल कैसे मारोगे? तुम बोलो 1/8 की वैल्यू होती है कितनी? 12.5। तो ये 1/8 का 3 गुना है ना, तो 12.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 37। क्या हो जाएगा? तो 37 सही 1/2 क्या हो जाएगा? 37 सही। तो इसका मतलब 37 सही 1/2 का मतलब होता है 37.5, और 37.5 को बोलते हैं 75/2। क्या बोलते हैं? क्लियर? वृद्धि गुणे 100 ऐसे भी कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं? ठीक, परेशान बिल्कुल ना होना। किसी को अगर लग रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं इसी पीडीएफ को बना दूंगा, बाद में ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, सब कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना। 100 या सॉरी वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, वैसे फॉर्मूला विधि का प्रयोग नहीं करो। वृद्धि या कमी, ये बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, और इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में। ये 18 एग्जाम नहीं है, नाराज ना होना, लेकिन ये हकीकत होने वाली है। आएगा पेपर आसान, लेकिन इतना हलवा नहीं आएगा। आगे बनाओ, बनाओ इन दोनों को बनाओ जल्दी से। बनाना क्या देख के बताओ? बोलो 10। 10 का मतलब 1/10। 10 का 11, 11 मतलब 9 सही 1/11। ठीक, 20 का मतलब 1/5, अभी पढ़ चुके हो। बोलो बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? पूछते चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना। बैठो नहीं, देखो सर यूनिट तुमको याद नहीं है, तुमको यूनिट याद करनी होगी। इसलिए तुम लोग इतने दिन से मैं कह रहा था कि भाई आ जा आ जा। देख कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। 10% का मतलब भाई घर में रट लेना, अभी समय है, या ना रटना तो 10/100 होता है। ये तो आता है ना, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या होगा? 100। ये तो आता है ना। अब 10 में अगर 1 बढ़ जाएगा, बताओ नीचे क्या आ जाना चाहिए? 11। क्या आना चाहिए? ऊपर वाला वैसे का वैसे लिख दो। कितना आ जाएगा? 1/11। कितना आ जाएगा? और 1/11 में गुणे 100 लगाओगे तो या तो इनके मान याद हो आपको, या तो आप भाग दे दो। 11 नहीं है, कितना बचेगा? 1, और बटे क्या आ जाएगा? 11। बोलो बात समझ में आई अब? ठीक, याले को बोलो 20, बोलो 20, 20/100, 20 पंचे 1/, अगर 5 में 1 बढ़ गया कितना आएगा नीचे? ऊपर कितना आएगा? गुणे। इनके मान याद कर लो ना। ठीक, राजकुमार इनको मान याद करना आज। ठीक, अब जैसे वृद्धि का था वैसे किसका हो जाएगा? कमी का हो जाएगा। बनाओ, बोलो 25, बोलो 25। 25 का मतलब 25 का मतलब होता है, सब कोई जानते हो बेटा, 1/4। ठीक, कितना आएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया। 4 में 1 की कमी कितना हो जाएगा बेटा? 1/3। और 1/3 को क्या बोलेगा? 33 सही है। अच्छा, इन प्रश्नों के उत्तर देने की सबको आज़ादी है। ठीक है, क्योंकि सब एक ही इक्वल के बच्चे हैं, सबको आज़ादी है। मैं स्लाइड लगाऊं, आप जितनी जल्दी मार सकते हो आंसर, जितनी जल्दी मार सकते हो उतनी जल्दी, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लासरूम नहीं है कि आज़ादी नहीं। 2% की कमी बोल रहा है। कितने परसेंट की? 2% का मतलब होता है कितना होता है बताओ? 2/100 मतलब 1/50। 1/, अगर 50 में 1 की कमी हो जाएगी तो 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49। और 1/49 गुणे 100 को बोलेंगे हम 49 दूनी 98। 2 सही 2/49।
ठीक, अब ये डिपेंड हो रहा है ऑप्शन पे कि ऑप्शन कैसे मिल रहे हैं, 2 दशमलव मिल रहे हैं या कुछ मिल रहा है। सुनो, अभी इसके बाद मैं पढ़ाने के बाद देखो, मैं भले 3 दिन पढ़ा दूँ, मेरी बात सुनना, क्योंकि मेरी सुबह तो कोई काम है नहीं मेरे पास, तो अभी 12 हुई है और 13 14 और ना होगा, दिन में भी पढ़ा दूँगा। मेरी पूरी बात तो ध्यान सुनना तुम लोग। मैं इसके बाद टॉपिक वाइज के बाद एक PDF लगाऊंगा जिसमें क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन होगा। अगर वो नहीं लग पाया अभी का भी तो चमड़ा उधार दूंगा, इस बात का ध्यान देना। इसलिए भजन न करो, नहीं आ रहा है पूछो, ठीक है भाई। अभी मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे मुश्किल से पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं तुरंत जो है मिक्स क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक, उसी लेवल के जो तुम्हारे एग्जाम के। बोलो वृद्धि कमी दोनों कंप्लीट। चलो आगे आ जाओ भाई जल्दी। चलो अब ये वृद्धि और कमी दोनों वाले प्रश्न बनाओ, इसको जल्दी से बनाओ। सुनो, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर उसमें उसकी मात्रा में कितने % की कमी या वृद्धि करें जिससे उसका खर्च केवल 20% बचे। ठीक, अब कैसे बनाओगे इस प्रश्न को बताओ। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 10 रुपए की 10 किलो चावल लेता हूं तो मैं कितने रुपए खर्चा करता हूं, 100। बोलो हाँ या ना, ठीक, यही ना। अब कह रहा हूं कि मेरे मूल्य की वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, तो मतलब 15। मैंने कहा इसका आंसर क्या आएगा, 20% वृद्धि की कमी, 20% कमी, और 25% कितने लोग कह रहे हैं, 25 कमी, 25% की कमी, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर 25% की कमी ही आएगा। देखो कैसे, नहीं इसका राइट आंसर आएगा क्या, देखते जाइए। तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं खाना खाऊंगा कितने, x, मूल्य बढ़ गया है। तो मैंने कहा यार पैसे नहीं मेरे पास, मैंने कहा 100 रुपये दिए पापा ने। तो किसी दोस्त ने कहा चल यार तो चल पिज्ज़ा खा लेना यार, 20 रुपये मैं मिला दूंगा, चल तू 100 की जगह 120। तो जो हम लोग 15 × 120 बबर के 10 किलो पिज्ज़ा खाते थे, तो अब हम कितने किलो खाने लगे, 8। इसका मतलब 2 किलो कम किस पर, 10 पर, गुणे 100। बेटा जिगर के छल्लों थोड़ा सुधरो, कितने %, 20%। हो गया। उसका दिमाग देखो, नहीं क्रमिक पे नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि ये जो दिया है बस यही अंतर है इस प्रश्न में। अटल भाई समझना, अंतर ये है कि उसने ये नहीं कहा कि मूल्य में इतनी वृद्धि हो जाए और मात्रा में इतनी वृद्धि या कमी हो जाए। तो जब एक में वृद्धि और एक में कमी, दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी देता है तब कमी लगता है। इसने एक बात तो दे दी वृद्धि या कमी की और एक बात छुपा दी। ये हमको क्या दिया है, फाइनल रिजल्ट। क्या दिया है, फाइनल रिजल्ट। ये वो नहीं है। अगर आप वैसे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा उत्तर आएगा। लगा के देख लो, 50 20 70 और फिर 50 × 20/100। क्यों माइनस करोगे आप, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ऐसा किसने बोल दिया, वृद्धि और कमी दोनों है ना। नहीं वृद्धि और कमी दोनों कहाँ है। एक बार उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होने दो, कॉन्सेप्ट को क्लियर होने दो। अब बहुत ज़्यादा आप इसमें करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो। 100 चीज़ थी 150 हो गई, 100 वाली चीज़ कितनी हो गई, 150। हेलो पापा कहाँ हो, 150 रुपये दे, उस बार महंगी मिल रही है, पिज्ज़ा महंगा हो गया, कल 14 फरवरी है, बहू के लिवा, बहू को यार, ठीक है। आगे देखो, ये लगेंगे बेटा, छोटे भाइयों ये लगेंगे, लगाओ ये, चाहे यूनिट मेथड से लगा दो, चाहे मेरे भाई किससे लगा दो, चाहे यूनिट से लगा दो, चाहे फार्मूले से लगा दो, हाँ क्रमिक से लगा दो आप। लेकिन सुनो, मैं नहीं बोलूंगा कि क्रमिक से लगेंगे, तुम लोग क्वेश्चन की भाषा से पकड़ो, मारो जल्दी जल्दी मारो। बोलो 25। इधर देखो, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ, सुनो इसके बताता हूँ तुम्हें 4-5 मेथड, तुम्हारे जो दिल करे वो कर लेना, जो दिल करे, जो आप कह दो। नहीं दो, असल में यूनिट से, कुछ लोग यूनिट से करना चाहेंगे ना, कुछ लोग यूनिट से करना चाहेंगे। सुनिए आप, ठीक हो, देखो पढ़ाने के दौरान अगर कोई जाना चाहे तो वो जा भी सकता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है ना, ठीक। 25% मतलब होता है बेटा 1/4। तो 4 में अगर 1 की कमी तो कितना हो जाएगा, 3। 10% मतलब होता है 10 में 1 की कमी कितना हो जाएगा, 9। 10 चौक 9 तिया, कितनी कमी, 13 की, कितनी कमी, किसके कारण, 40 गुणे, लीड ले आऊंगा तेरे लिए अमन, नहीं लीड लाना 2, हाँ काम आएगा। 13 × 5 = 65, 65/2 37.5। बोलो हाँ। लेकिन जो प्रश्न आए कौन से वाले, जैसे एक आ गया 57 की 12 की,
अरे हाँ ठीक है 32.5। अगर आ गया 52 और 53, मतलब एक 10% की वृद्धि की गई और 44% कमी की गई, या 12% की वृद्धि की गई 5% की कमी की गई, क्या करोगे? तो उससे लगाएंगे सर किससे? सब्सक्रिप्ट हाँ वाले मेथड से, x प्लस वाई, ठीक। फिर यूनिट नहीं, 17 की यूनिट नहीं बनाने लगना। जैसे मैं कल देख रहा था, एक गुरुजी हैं, मतलब वो 15 की यूनिट्स बना रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आप, लेकिन डाटा के हिसाब से खेलो। जैसे ये डाटा अगर ऐसा होता कि, तो फिर आप ऐसे खेलते -25, ठीक, -10, या तो फार्मूला तो जग जाहिर है यार, जग जाहिर है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान, एंड बच्चे कुछ आए ना आए, ये जरूर आता है, ठीक। तो देखो -25 -10 और प्लस -25 गुणे -10 बटे 100, 25 10 कितना होता है? 35। अब ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 250 बटे, तो 2.5 आएगा। लेकिन 2.5 जो आएगा वो किसका आएगा? माइनस का। तो 35 में ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब स्टॉप रिकॉर्डिंग क्यों किया है? अच्छा चल रहा है, चल रहा है, ठीक ठीक ठीक। अब ये -25 -10 ये माइनस ये नहीं प्लस हो जाएंगे? हाँ प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन सुनो, हाँ हाँ यहाँ पे सुनो अच्छी बात, -3, ध्यान सुनना, -5, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। 8, सिंबल कौन सा लगेगा इसमें? माइनस का कि प्लस का? नहीं, इसमें सिंबल लगेगा जो बड़ा होगा, जो क्या होगा? क्या लगेगा? माइनस। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 5 तिया 15। तो गुणा अगर शिवेंद्र भाई लगा हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? वो प्लस हो जाते हैं। लेकिन अगर बीच में प्लस और माइनस का योग हो रहा हो तो जो बड़ा होता है वो होता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ठीक, इसको मारो, माइनस का 40। एक वाला भी बताइए सर, सब कम करने वाला, 170 मान के बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक वाला मेथड से वाइज बता दें, ठीक। जैसे अब 100 है, 100 है तो 10 की कमी कर दीजिए आप, कितना बचेगा बोलिए? 90। अब 90 में 25 की कमी करनी है, कितनी कमी करनी है? 25 की कमी कर दीजिए, 25 की ना कमी कर दीजिए, 25% की कमी करिए, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी और 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5, 18 4 22.5, तो 22.5 की कमी ये हो गई कि नहीं? और 10 की कमी ये हो जाएगी 32.5 की। इस वाले मेथड में मालूम कमी क्या है कि तुम पहले 22.5 घटाओगे, फिर एसपी निकलेगा, फिर 100 से एसपी घटाओगे, वो घटना है इस मेथड में। अच्छा ये भी मेथड था, हम लोग अब स्टार्टिंग इसी मेथड से किए थे, ठीक। लेकिन इसमें कमी है, पहले 100 मानोगे, फिर घटाओगे, फिर घटाओगे, फिर घटाओगे, तो टाइम लग जाए, फिर उस वैल्यू निकलेगी, उसको बनाओ। कोई दिक्कत? इसको बनाओ जरा, -40 बनेगा, बोलो हाँ। माइनस का 20, फिर प्लस -40 माइनस का बटे। अच्छा इसको और तेज करना सिखाऊं क्या? 8। क्लियर? इसको और तेज करना सिखाऊंगे कि इसी बात को ओरल कैसे करना है। देखो इसी बात को ओरल करना सिखाता हूँ, नोट कर लिया इस बात को? अच्छा बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ना, ज़्यादा होगा तो मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन ना ले, ऐसी लिखी हुई बिल्कुल सेम, ठीक। अब सुनो, इसको ऐसे जब की को ऐसे, कमी है, सेम है, जोड़ दीजिए, 40 20 60, और हमेशा 2 अंक दशमलव लगा दीजिएगा, लगा देंगे। फिर इन दोनों गुणा करके लिख दीजिए बस नीचे, 0 0 2 0 हो गए और 4 दूनी 8। अब आपको देखना ये माइनस माइनस के हैं, तो गुणे माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस। आ गया भैया, देखो कान वही है, घुमा के कहने का तरीका है, बस यही अगर यूट्यूबर समझाता तो बेकार, यूट्यूबर ये कह देते तो अच्छा। इसको करिए, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तुरंत इनको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, सेम सिंबल है तो जोड़ दीजिए, अपोजिट है तो घटा दीजिए। तो 25 10 35, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब चूंकि माइनस के हो गए, अब इनका गुणा करिए तो 250 बनेगा, तो पीछे से लिखना है 250, लिख दीजिए। अब ये एक माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? क्लियर? सब में लग जाएगा फार्मूला।
कौन सा 20 कितना होता है भाई 60, माइनस 60 हो जाएगा, एग्री है, ठीक। अब माइनस का 60 हो गया, इसके बाद इन दोनों को गुणा करना है, तो 2 जीरो के 2 जीरो है और 4 दूनी, अब ये होता माइनस गुणे माइनस क्या होता था प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्लियर। चलो अब इसको भैया बताओ, क्षेत्रफल वाले में भी यही लगना है, बस 2 बार लगना है भैया। सब लोग यूनिट से बनाओ, यूनिट है इसका रामबाण तरीका, बनाओ जल्दी इसको बना पाए कितने लोग नहीं बना पाए बताओ। तो ये प्लस का भैया 20 हो जाएगा, हे प्रभु हे देवताओं, ये माइनस का 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस का 20 बटे ये कितना आ जाएगा माइनस का 25 चौको 4 पंचे, और प्लस माइनस टकराएंगे तो माइनस माइनस, तो 10% क्या आ जाएगी कमी, 10% की। लेकिन हे देवी देवताओं 54 और 44, देवी तो नहीं बैठी हैं, सभी देवताओं को कह रहा हूँ, ठीक। 54 और 44 आए तो ये प्रयोग करो, नहीं तो भाई छोटे भाई क्या करना है यूनिट वाला, उसको थोड़ा हाँ रेशियो बोल दो, यूनिट बोल दो, सबके अपने अपने तरीके बेटा, वो आगे काम आना है अभी तुमको हर टॉपिक में परसेंटेज के। जैसे कैसे हाँ, मतलब जो डाटा का हम फ्रैक्शन सीखे, मतलब याद ना हो हमको, जैसे आगे आप 17% कमी और 12% की वृद्धि, तो फिर तुम 17 को अगर 100 का 117, तो फिर खड़ा हो गया, नहीं समझ रहे हो, तो फिर फार्मूला लगा लो, प्लस का 17 माइनस का 12 प्लस 17 गुणे 12 बटे 100, तो दूर से ऑप्शन दिखने लग जाएगा कि तुमको लगभग इतना गुणा हो गए। जैसे मैं तुम लोग एक वैल्यू बताता हूँ, जैसे कहा कि 17 की वृद्धि करिए और 12 की कमी करिए, तो सुनिए अब आपको दूर से दिखने लग जाएगा कि इसको जोड़ेंगे 17 में 12 जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 5, बोलिए हाँ या 2 अंक बाद हम लोग आ देंगे, अभी समझाया हूँ मैंने। अब इसका गुणा पीछे से लिखने लगी तो 12 7 84, अब आपको ऑप्शन में दिखने लगेगा कि ससुरा जी इसके पीछे 6 होगा, क्या होगा 6, क्योंकि 10 में 4 जाए कितना बचेगा 6, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की और ये वैल्यू किसकी आएगी माइनस, तो इसका मतलब जिस विकल्प में क्या होगा 6 होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। नहीं तो कहीं होगा तो कर लेना, 12 7 84, 84 में 8, 12 कम 12, 12 8 20, लो 20, तो 0 6 और इसमें घटा देना, 1 लेंगे 4 2 2.6 लो, है ना। तब तो फिर अगर है तो कर लोगे, बिल्कुल लगेगा। वही तो कर रहे हैं 25 प्लस, अरे दोनों लगाइए, ये क्या है बढ़ना, ये क्या है घटना, इसका अंतर कितना हो जाएगा, जोड़ क्यों देंगे हर बार, अपोजिट सिंबल है ना। आप स्वयं भैया धोखा खा जाएंगे अगर आप चीज़ों को रटने का प्रयास करेंगे, समझने का भैया प्रयास करिए, और नहीं समझ पा रहे हैं तो कल जयकारा लगवा लीजिएगा, जयकारा एक बार घर में कर लीजिए। यूनिट का बहुत अच्छे मेथड होते हैं, यूनिट दिमाग में बहुत जल्दी सेट होते हैं। जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इतना उलझाव नहीं होता है, कितना कितना प्यार से बनता है। देखिए 25 20 का मतलब कितना होता है भैया 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ जाए कितना हो जाएगा भैया 6, 25 का मतलब 1, मतलब 4 में 1 घट जाए कितना हो जाएगा खत्म, 5 चौको और 36 कितना कम हो गया भैया, किसके कारण 20 के। तो दूर से दिखेगा 20 का 10% 2 होता है, 20 का 10% 2 होता है, दूर से दिख जाएगा, है ना। तो कितना आसान मैथड बताओ, गुणे 100 कर दूँ, 20 पंचे 5 दूनी, और कमी दूर से दिख रही है। इसको अभी से इसलिए पढ़ना चाहिए भैया क्योंकि आगे हमको सब कुछ यही पढ़ाना, ठीक। ये समझिए पूरी परसेंटेज की जान है, आगे प्रॉफिट लॉस भी पढ़ाएंगे तो इस तरह पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। प्रॉफिट लॉस में मैंने सारा टाइप लिया। देखिए एक वर्ग की भुजा और विकर्ण 10% बढ़ाया गया तो उसका परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, ठीक 2 बार होगा, इसको छोड़ देते हैं अभी, रुक जाओ, क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक। एक कह रहा है एक वृत्त, देखो एक कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी की गई तो उसके व्यास, तो देखिए अब मैं आपको पूरा एक फैक्टर समझाता हूँ, सुनिएगा। वैसे तो ये चीज़ें नहीं पूछेंगी, आयोग नहीं पूछेगा, लेकिन हम समझा देते हैं आपको। कहने का मतलब बेटा अगर आपको क्वेश्चन क्षेत्रफल वाला है तो समझ जाइए कि वो जो चलेगा वो चलेगा वर्ग में चलेगा। जैसे 20% कमी की गई
तो 20 का मतलब होता है 1/5, तो 5 में 1 की कमी तो कितना बचेगा 4, 5 में 1 की कमी कितना बचेगा 4, तो 5 बचा और 4 चको कितना कम हो गया बेटा 9, किस पर गुणे 25 चको 100 और 9 चको 36%। बोलो बात समझ में आई। अब लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की जगह कह रहा है तो उसके व्यास में, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो त्रिज्या में कमी होगी वही किस में कमी होगी, व्यास में भी। भाई त्रिज्या, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा। अब त्रिज्या को आधा, अरे हाँ, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। देखने वाले भी समझ रहे हैं कि हम भी बहे हुए हैं, तुम भी बहे हुए हो, है ना। जिसको समझना है वो समझ रहा है ना। देखो तो यहाँ तो चेंजमेंट नहीं होना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी भुजा, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई गई, तो बताओ उसका परिमाप कितना बढ़ेगा। तो परिमाप तो 10% बढ़ाई गई, तो परिमाप भी 10% बढ़ेगा कि ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोचो, देखो देखो देखो, अब हमको क्षेत्रफल की कोई बात नहीं करनी, करनी है क्या क्षेत्रफल की बात, नहीं करनी ना। क्षेत्रफल का मतलब बोलो क्या, 2, क्या 2, 2 बार खेलना, कितनी बार खेलना है, और परिमाप उसका आयतन का मतलब कितनी बार खेलना है, 3 बार। बोलो बात समझ में आ रही ना। क्षेत्रफल का मतलब कितनी बार खेलना है, 2 बार। ये स्पीड ठीक है कि और तेज करूँ। भले हम कह रहे हैं कि कल दिन में भी पढ़ लेंगे हम कुछ, हम कह रहे हैं एक टॉपिक हम नहीं भी पढ़ेंगे, मान लो पेपर भी हो गया, हम रिवाइज नहीं करेंगे एक टॉपिक, ठीक, हम मुख्य टॉपिक रिवाइज करेंगे, लेकिन जो करेंगे कम से कम समझ में आए। उससे उनसे अगर उनसे क्वेश्चन आए तो क्या हो जाए, अब खिचड़ी जैसा सब पता है, 4 चीज़ें बन रही हैं, दलिया भी उसी में हो जाए, खिचड़ी भी हो जाए, तहरी भी हो जाए, सब खत्म, स्वाद ही ना मिलेगा ना। तो बात क्षेत्रफल की हो गई, आयतन के 3 बार होता है। तो व्यास की बात समझ में तुम्हें आ गई कि जितना 10-20% कमी अगर त्रिज्या में हुई है तो व्यास में भी कितनी कमी होगी, 20%। कितने का % कमी होगी, 20% की। अब कह रहा है परिधि की बात कर लो। तो एक बात ध्यान देना, तुम्हारे पास भी क्या है 2πr, और हमारे पास भी क्या है 2πr। तुम्हारा पाई 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तुम्हारा आर यूं तो हमारा आर भी यूं, लो हंस रहे हो, तुम्हारा आर यूं तो हमारा आर भी यूं। भाई जैसा तुम्हारा आर चलेगा वैसा हमारा भी आर चलेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चेंजमेंट रेडियस में होता है वही चेंजमेंट व्यास में भी होगा, वही चेंजमेंट परिधि में भी होगा। बस क्षेत्रफल में चेंजमेंट जो होता है वो किस में होता है, स्क्वायर्स में, और जो आयतन में चेंजमेंट होता है वो किस में होता है भाई, क्यूब में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर हुई। अब देखो बेटा, इसको बनाओ जरा, बनाओ जरा। होता है भैया दुगना हो जाना, क्या हो जाना, अच्छा 100% मतलब क्या हो जाता है, अरे बहुत तेजी से महंगाई चल रही, 100% की वृद्धि कर दी, मतलब 100% मतलब क्या, जितनी थी उतनी ही वृद्धि कर दी, मतलब 1 रुपए की चीज़ में 1 रुपए की वृद्धि, तो वो 2 की ना हो गई। हाँ तो बस बोलो, एक वाली चीज़ कितने की हो गई, 2 की, फिर एक वाली चीज़ 2, क्यों 2 बार, क्योंकि वृत्त पढ़ते हैं, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। एक वाली चीज़ कितनी हो गई 4, कितनी बढ़ गई 3, किसके कारण, 1 के कारण, गुणे 100, 300% ना। ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणे 100 बटे 100, 100 200 और 300, क्लियर। फार्मूले से भी कर लो। अब इसमें देखो तो क्या करोगे, दोनों बढ़ाई जा रही ना, तो क्या करोगे, इसमें क्या लगाना चाहिए तुमको बताओ, फार्मूला की वो यूनिट की फार्मूला, फार्मूले से अच्छा है। किससे अच्छा है, फार्मूले से। कैसे, स्वयं भाई बोलेगा, स्वयं बोलो, क्या बोलोगे, प्लस का, हाँ बहुत जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया, हाँ बस हो गया, खेला हो गया, क्या दिक्कत है। 12 8 कितना हो जाएगा 20, दशमलव लग जाएगा, 12 8 96, क्लियर। बोलो बात समझ में। अगला यही आयतन वाले कर लो एक, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बहुत बच्चों से, है कुछ अलग बोल दिया गया इसमें भुजा ना बोल के कुछ पहले से बोल दिया गया है। हाँ दिमाग लगाओ। 40% वैल्यू तब निकला करती है जब 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे क्या हो 100। इसका मतलब है कि भुजा में कितने % की वृद्धि हुई है, 20% की। कितने % की, 20%। समझे। अगर क्वेश्चन ये होता किसी घन की भुजा में 20% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100 मतलब 44 की। मतलब इसका मतलब तुम्हें इस 44 से कहाँ लौटना था, 20 पे लौटना था। कहाँ पे लौटना था, 20 पे।
समझे? तो इसका मतलब इस प्रश्न की भाषा ये हुई कि किसी, यही प्रश्न मैंने थोड़ा कठिन ले लिया, कि किसी घन के भुजा में कितने % की वृद्धि होगी? 20 की। कितने की वृद्धि होगी? 20 की। अब 20 मतलब होता है 1/5। अगर 5 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 5 में 1 की वृद्धि कितना? 6। 5 में 1 की वृद्धि 3 बार क्यों चलाएंगे? आयतन। ठीक। तो बस प्रश्न का लेवल ये था कि हमको बस इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से भुजा पकड़नी थी दिमाग से। ठीक है भाई? तो बस 125 से कितना हो जाएगा? 216। अब आगे प्रभु माया है, घटा पिटा के 92 आएगा। सर कितना रहा है? 91। किसके कारण? 125 गुणे 100। 25 चौको 25 पंचे 9 चौको 36 और 4 5। इसका 5 का मतलब इसका आधा कर दो, 2 तुम लगा दो, बस ये आ जाएगा। अरे यार 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 उठे 40। ठीक है भाई? बोलो बात समझ में आई? लवकुश भाई आओ। अब भाई सुनो, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा पता होगा ये लगा क्या? ये लगा है आयतन। तो थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो आयतन का जो प्रश्न आएगा, आयतन पे वो कितनी आकृतियों में आएगा? वो आएगा मेरे भाई कितनी आकृतियों में बोलो? वो आएगा घन में, घनाभ में, शंकु में, बेलन में और गोले में, और किसी में नहीं आएगा। प्रिज्म पिरामिड इससे कोई मतलब नहीं है। यही मेन आकृति। क्यों भाई बोलो? हाँ। तो घन में जो एक भुजा होती है कितनी होती है? 1। मेरा स्मार्ट चेहरा नहीं आ रहा है क्या? आने लगा। ठीक यार देखो, अगर हंसते मुस्कुराते नहीं पढ़ोगे ना, थोड़ी देर बाद सब यूँ हो जाएगा सब, है ना? हमको भी नींद आने लगेगी ना। ठीक। अब 4-6 दिन का संघर्ष है, लेकिन भाई एक बात दिमाग में, 17 को जिसका पेपर है उसको 16 को 3-4 बेहतरीन साउथ इंडियन मूवी, कम से कम 3-4 मूवी देखना है। 3-4 मूवी देखना है और वहाँ है 3-4 मूवी लाइब्रेरी से डाउनलोड करके जाना है, दिन भर मूवी देखना है। ऐसे संभव नहीं है, ये कहना बहुत आसान है, दर्द को हम भी समझते हैं। ठीक। भले आज रोजगार युक्त तो हो गए हों, लेकिन हम दर्द से गुजरे तो कहना बड़ा आसान है कि, लेकिन जब तक हम परीक्षा हॉल के अंदर नहीं जाएंगे हमारी हार्ट बीट बढ़ती रहेंगी। ये सब के साथ पेपर देने के बाद हम दिन भर कट ऑफ देखेंगे, पूरे ब्रह्मांड की यूट्यूब वीडियो देखेंगे। तो घन का मतलब एक भुजा होगी, उसको 3 बार लिख देना। कितनी बार लिख देना? 3 बार। तो भुजा एक भुजा होगी, मतलब एक भुजा होगी, ए है तो उसको कितनी बार लिख दोगे? 3 बार। जैसे 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 चला घन की एक भुजा 10% बढ़ाई गई, तो 10 का 11, 10 का 11, 10 का 11। बोलो बात समझ में? घनाभ में तो तीनों बात दी ही गई होंगी, घनाभ में तो तीनों बात दी ही गई होंगी, तो घनाभ तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इसमें तो L, B, H अलग अलग होता है। शंकु में ध्यान देना, एक होता है R और एक होता है H। तो R को कितनी बार लिखना है? 2 बार। और H को कितनी बार लिखना है? 1 बार। R को कितनी बार लिखना है? 2 बार। और H को 1 बार, क्योंकि फार्मूला होता है πr²H, है ना? बेलन में भी यही करना, R को 2 बार, H को 1 बार। गोले में R को कितनी बार? 3 बार। अब यहाँ क्या करा है? त्रिज्या है 20 और ऊंचाई में कितनी है? 10। तो 20 का मतलब होता है, तो 5 का 4 कितनी बार लिखेंगे? वृद्धि है, सॉरी वृद्धि है ना, सॉरी 5 का 6 और 5 का 6 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों 2 बार? हाँ R² होता है। और ऊंचाई को कमी 10% मतलब क्या? 10 का 9। तो इसका गुणा कर लो, काटना काट लो, 2 से काट लो, 2 से काट लो। 2 तिहाई 2 पंचे 5 50 25 पंचे 125 और 9 तिया 27 27 हाँ 162। ठीक है। तो इसका मतलब कितना बढ़ गया भाई? तुमने किया कितना बढ़ गया? 25 दूना 50, 25 वो 10 35 2 37 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? किस पर? 100 गुणे 100। मैं चाहता तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन डाल देता, कि मेरे उद्देश्य 7 चौक 28 और 4 तिया 12, 28 120 28 148/5 कैलकुलेशन कर लेना, ये आपका काम है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये कितनी बार। अब इसमें क्या कर रहा है? 10 20 और 10, कम से कम 10 20 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5, तो 10 का 9 बनेगा। 10 का 20 का मतलब 5 का, बहुत बढ़िया। 5 कितना बनेगा? 4। फिर 10% मतलब 10 का 9, बहुत बढ़िया बेटा। छोटा कर ले क्या? 2 दूनी 2 पंचे 2 पंचे 5 50 25 पंचे 125
और 9 गुणे 9 कितना होता है 81। बहुत कम हो गया यार। 25 वो चला गया और 20 ये चला गया। 25 20 45, 45 में एक जोड़ दो 44। नहीं सुनो सुनो सुनो, 25 और 20 45, 80 और 20 45, 45 में एक घटाना पड़ेगा तो कितना बनेगा 44, क्योंकि हमने यहाँ 80 ले लिया था ना, जबकि कितना है 81। तो मतलब 44 की कमी होगी किस पे 125 गुणे 100। बाकी सब मुँह में आया, कैलकुलेशन करते रहना। बोलो बात समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना? ठीक, आयतन वाले प्रश्न समझ में आए? थोड़े थोड़े उड़ रहे होंगे। क्या देखो, क्षेत्रफल वाले तो आ जाते हैं क्योंकि 2 डायमेंशन होती है। आयतन की होती है कितनी डायमेंशन 3। तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं कि मेरी ये मेहनत तुम्हारे लिए क्या रंग लाएगी, लेकिन रंग लाएगी। ऊपर वाला देख रहा है, ईश्वर देखता है। हम ये नहीं कहते कि हम सेलेक्ट हो पाएंगे। आज की डेट में कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम बहुत योग्य होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो गलत सोच रहा है। चुनाव वाले में पहले चुनाव वाले में कंसेप्ट समझ लो। ये तो क्या हम बीच में क्वेश्चन हटा देते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? चुनाव वाला। तो हम पहले चुनाव वाले में क्वेश्चन बताते हैं। ऐसे ही करते हैं। अब जो टाइप आएगा उससे पहले उस टाइप की व्याख्या लिखते हैं। ठीक, क्या लिख रहे थे? ये थोड़ा लिख रहे थे शंख वाला थोड़ा सा। अच्छा बेल, हाँ ठीक है। नहीं मैं नहीं होगा तो अभी लगभग कल तक एक नियम लिख देंगे दिशा दूरी का वो बना। देखो अब चुनाव में बात करो तो चुनाव में जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो पहले डलता है पंजीकृत मतदाता होता है। तो अगर पंजीकृत मतदाता है 100, तो इसमें कुछ वोट डाले गए वोट होंगे। तो डाले गए वोट मान लो थे, या नहीं डाले गए वोट होंगे। क्या होंगे? नहीं डाले गए वोट। तो मान लो 10 नहीं डाले गए, कितने बचे 90। 90 में 10% अवैध हो गए। कितने अवैध हो गए 10% मतलब कितने अवैध हो जाएंगे? 10 वोट अवैध हो जाएंगे। बोलो 9 वोट अवैध हो जाएंगे। बिल्कुल हिंदी जागरूक करके पढ़ो। 90 में 10% बोला है मैंने, 10 वोट नहीं बोला। अब तुम लोग अगर मुझे ये पढ़ाना पड़ जाए कि 10 का मतलब अलग बात होती है, 10% मतलब अलग बात होती है, ये पढ़ाने नहीं आया हूँ। ठीक, इतना मैं समर्थ भी नहीं हूँ, और ना मुझे इतनी टेंशन है मैं ये पढ़ाने आया हूँ। बहुत सिंपल सी बात। ठीक, 10% मतलब 90 का 9 वोट खराब होगा। अब कितना वोट बचा 81। अब जो भी हार जीत होगी किस पे होगी 81। ठीक, पहला फॉर्मेट तो ये आ गया। लेकिन अब मान लीजिए वैध अवैध की बात ही नहीं है, वहाँ पे वैध अवैध की बात नहीं है, तो उसका सीधे ट्रिक बना सकते हैं हम कि अगर हम कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवार हैं, एक को 47 मिले तो दूसरे कितने मिलेंगे 53। कितने का अंतर हो गया 6 का। इसका सीधा ट्रिक मैंने क्या बनाया अटल कि 50 से कम जितना कम हो। कितना? 50 से जितना कम। तो 50 से कितना कम है ये 3 दूनी, बस खत्म। नहीं रटो, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लफ्ज़ मान दो। प्रश्न सही होगा, प्रश्न सही बनना चाहिए। हम कह रहे हैं 100 है, एक को 47 है, 53 मान के हम बहुत ज़्यादा किला जीत लिएगा। अगर इसको हम डायरेक्ट 6 बोलेंगे तो नहीं, किला न जीत लेंगे। डायरेक्ट विधि तो हम तब बता रहे हैं जब बिल्कुल ये हो जाए बस घंटी बजने वाली है और यही प्रश्न हमको नहीं आ रहा। हाँ यार, लेकिन तब भी भाई हम जितने खतरनाक तरीके बताते हो एग्ज़ाम हमारा, हम जब अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं 7 से 7 बार भाग देते हैं। हाँ, विश्वास नहीं होता। सही बोल रहा है। ठीक, तो हर बच्चा वैसे सेलेक्ट हो रहा है। कोई मंगल ग्रह से हो, दूसरे गोले से नहीं आ गया। ठीक, ये सब यूट्यूबरों के चक्कर न पड़ो। ये यूट्यूबर तो बस क्या इनका बस नहीं चलता। देखिए हाँ, तो इसको बनाइए जरा आराम से, बनाने का प्रयास करिए। तो पहले मैं एक समझा देता हूँ। 55 मिले भैया, एक को 55 मिले ना। देखिए पर कितने मिले भैया 55। देखिए ऐसे, देखिए ओरल ऐसे मारेंगे। देखो शिवम, एक को 55 मिले। 55 कितने ज़्यादा मिले 50 से? 5 दूनी 10 को कितना बोलोगे 4000। तो 10 में अगर 4000 से भाग देंगे तो एक पार्टी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000 है ना। एक पार्टी वैल्यू कितनी आएगी 4000। 4000 के आगे 2 अंडे बढ़ा दो, पूरी की वैल्यू आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सब लोग? भाई अगर एक को 100 में 55 मिले, दूसरे कितने मिलेंगे 45। कितने का अंतर 10 का। 10 बराबर कितना हो जाएगा 40,000। 10 बराबर 40,000। तो 10 का बटे 40 हो जाएगा। और गुणे में कितना लगाएंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो बढ़ा दो तो 40,000 में जीरो बढ़ जाएगा तो 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसमें बनाओ 30 तो दूसरे को 70। कितने अंतर 40। तो सीधे क्या लिखना है तुमको 15,000 बटे 40। फिर देखो तो कुल वोट कह रहा है, क्या कह रहा है यार कि बस हमेशा कुल वोट निकाल दोगे। हाँ, किसको निकालना है? जीते वाले। किसको? जीते वाला कितना मिला था 70। तो गुणे कितना करेंगे 70। हाँ नहीं ठीक, मैंने बेटा बहुत रामबाण चीज़ें तुम्हारे लिए तैयार कर दी। पता है क्या क्या हटा के मज़ा कर दिया, ऑप्शन हटा के।
अगर ऑप्शन होते तो तुम सीख ना करके क्या मार रहे होते, तुक्का मार रहे होते कि ये होगा वो होगा। ठीक, तो 4 की वैल्यू काट लेना इसको बेटा। 4 को जब काटोगे 25, 4 3 12, 4 3 12, 3 4 7 28, 375। अब गुणा करते रहना है सब। 0 7 5 35 कर दिया है, 3 7 49, 3 52 कर दिया है, 5 7 3 21, 5 26 250, थोड़ा 7 3 21, हाँ 5 26 26 250। ठीक है, क्लियर। जीते हुए की वोट है तो कितने की, 70 की। क्लियर। और अगर आप चाहो तो ऐसे नहीं निकालना, तो पहले कुल वोट निकाल लेते, फिर आप 70 निकाल लेते तो भी बन जाता। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? जाना है? नहीं नहीं देखो कि मैं किसी को देखो, मैं किसी भी भाई को ये, अब बहन शब्द लगाऊंगा नहीं, किसी भी भाई को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको बैठना है। ठीक, तुमको जब लगे कि इतने समय मुझे ये जो मिल रहा है इससे बेहतर मैं लाइब्रेरी जाके अभी पालूंगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जो हमेशा ये कहता हूँ इंसान को बढ़ना चाहिए, उसको कैसे बढ़ना है ये निर्णय उसका है। ठीक, बस सिंपल सी बात है ना। जब तुमको ये लगे कि नहीं इससे ज़्यादा हमको मिल जाएगा, देखो अब इसमें हार जीत वाले क्वेश्चन ले आया मैं, वोट नहीं डालने वाले। अभी बताया, लगाओ लगाओ लगाओ। क्वेश्चन देखा तो तुरंत लिखो 100। तो 1 3 8 2 16, 16 3 48, 30,000, 3 लाख या 30,000, कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। 48,000 कैसे मारा बताओ? बोलो बोलो नरेश बोलो, बताओ बताओ। 80 पड़े, हाँ 80 का 60%, 48, हाँ, जब 48 डालेंगे 100 की वैल्यू निकाल दी। सर तो 48, तो ये 48 वो 4800 वोटों से विजयी घोषित हुआ, 4800 वोट पाया नहीं है, विजय गोथ तो अंतर है। सर। हाँ तो ठीक है, यहाँ तक बॉल बॉल किसने खेली, तुम गलत हो गए थोड़ा सा। तुमने 48 बराबर 4800 कर दिए, क्यों गलत हुई समझ में आया? क्योंकि 4800 उसने पाए नहीं है, 4800 से विजय घोषित हुआ है वो। ठीक, अंतर। हाँ फिर तुम आओ, तो अगर 80, 16 की वैल्यू आएगी। हाँ 3 लाख आएगा। यही तो हम भी बोल रहे 3 लाख, हम कहाँ गलत गलत है? तो देखो 100, समझे नरेंद्र भाई, छोटी छोटी गलतियों नहीं। तो 100 में अगर पहले तो 20 डाले नहीं गए, ठीक, तो कितने हो जाएंगे? 80। क्लियर। अब जो भी हार जीत होगी किससे होगी? 80 से। ठीक, तो यहां पे बोला गया है जीते हुए प्रत्याशी को पड़े वोटों का 60% मिला। आयोग बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुका है। यहां पे क्या लिखा उसने? पड़े हुए वोट, मतलब जो डाले गए वोट। तो डाले वोट कितने हैं? तो लड़का हमेशा दिमाग में रट के जाता है कि यार अवैध वोट हटे के बाद तो हार जीत ऐमा होती। आयोग कहा था रुक जाऊंगा बतावा तो यहां लिख देता है जीते हुए प्रत्याशी को कुल वोटों का, डाले आले का नहीं, किसका? कुल वोटों। तो मेरे जिगर के छल्लू, तुमको इस बात पे ध्यान देना है कि ये डाले गए वोटों का 80% है, कि कुल वोटों का 80% है, कि वैध वोटों का 80% है, कि क्या बोल रहा है वो, समझे? यही तुमसे जल्दबाजी में गलती होगी। हाँ 100 का फिर क्या निकालते? 60। 100 का 60 निकालते तो इसको कितने मिलते? 60, मतलब इसको मिलते 60, तो इसको मिलते कितने? 40 नहीं, अब 100 20, समझे कि नहीं? अगर ये यहां पे कह देता कि कुल पंजीकृत मतदाताओं का, किसका? कुल पंजीकृत मतदाताओं का, मतलब इसका मतलब इस व्यक्ति को जो 60% वोट मिले वो इसका ना मिलकर इसका मिल जाते। अगर तो अगर 80 डले तो इसको 60 मिले, इसको 20 मिलते, अगर ऐसा होता। लेकिन इसने बोला है किसका? पड़े वोट। तो पड़े वोट है कौन से बताओ? 100 है कि 80 है? 80 ना, तो 80 में 60 नहीं मिले, 80 का 60%। ठीक, तो अक्षंग 48, तो 80 में 48 इसको मिल जाएंगे, दूसरे कितने मिल जाएंगे? 32। अंतर कितने का? 16। 16 को बोला गया कितना? 16 को 48 है। 16 3 के आगे 2 जीरो, 3 के आगे तो एक पार्टी वाली इतनी, तो 2 जीरो बढ़ा दो, इतना जाएगा। बोलो बात समझ में है कि नहीं? ठीक, अच्छा मैंने कैसे किया बताऊं क्या? मेरे दिमाग में 80 आया, एक को 60 मिले तो दूसरे को मिलेंगे 40। परसेंटेज की बात करो, एक में 60 तो दूसरे को, अंतर कितने का? 20 का। 20 किसका? 100 का 20% नहीं, 80 का। 8 दूनी 16 30, मैंने तभी कहा 3 लगा के जो 3 लाख आंसर। समझे कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। हाँ परीक्षा वाले में भैया
ये परीक्षा का उत्तीर्ण कितना है? 50 50%। कितने परसेंट? 50 बंदे ने कितने परसेंट पा लिए? 30। तो मतलब फेल कितने परसेंट हो गया? 20। किससे फेल हो गया? इतना दिमाग तो काम कर रहा है ना। 20 की जगह रोने लगा है, ए भाई मुझे 40 नंबर नहीं मिले। इसका मतलब 20 की वैल्यू कितनी जाएगी? 40। 20 दूनी तो 100 दूनी 200, खत्म। अब दूसरे में समझ में आएगी नहीं? पक्का? ठीक। एक 40% प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। भाई साहब ये मानिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इतने टाइप लगाए मैंने कि उतने टाइप आप HD यादों में भी नहीं ले आएंगे। चैलेंज करता हूँ, इतनी मेहनत से मैंने आपको काटा एक क्वेश्चन इधर उधर से, 9 10 स्लाइड वो जो इतना बंडल रखा ना, इनसे काटा है। ठीक, तो देखिए परीक्षा में इतने 40। यार समझा लो यार, सौरभ को बहु मारेंगे यार, पूरी क्लास में जो है टपर टपर बोल रहा। मतलब उत्तीर्ण से अगर उसके थोड़े नंबर ज़्यादा आ गए तो मतलब टपर टपर बोलेगा। सर समझा लीजिए, मैं क्या हुआ, कटाफ से पास हुआ, लेकिन पास तो हुआ। कह रहे कितने मिल गए हो क्या? कटाफ कितने का है? पूरी जी 35% का है। कितना का है? 35। उसके कितने नंबर ज़्यादा हैं? 40% बता रहा हूँ। नंबर कितने ज़्यादा हैं? 30। अरे इसका मतलब तुम्हारा पूर्णांक 5% किसके कारण? 30। 5% छक्का 30, 100 छक्का 600। यही तो मतलब हुआ। मैं ये जो भाषाएं बना रहा हूँ गोल मल्लू, ठीक है, ये समझ रहे हो ना क्यों बना रहा हूँ? कि भाई उस सौरभ को या मोहन को या सीता को या गीता को 5% ज़्यादा मिले। 5% का कितने नंबर ज़्यादा मिल गए? 30। क्लियर? अच्छा एक पॉइंट और बताओ, एक परीक्षा का उत्तीर्ण 50% था, मुझे 248 नंबर मिले और मैं फेल हो गया, 2 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 2। तो इसका मतलब बताओ, परीक्षा को लिखना नहीं है यार, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 500। जल्दबाजी नहीं, कितना होगा? क्यों? मैं 248 पाया, 2 से फेल हो गया, तो 248 250। इसका मतलब 50% बराबर 250। 50 दूनी 100, तो 250 दूनी 500। क्लियर? अब आने वाला ना। अच्छा ये वाला, ये रुझाव बताता हूँ। अच्छा आगे आएगा, पर इस क्वेश्चन को समझ लो। आप देखिए मैंने कितना, पहले मुझसे समझ लीजिए, अगले में फंसाएंगे। मैंने एक साथ सब कुछ रामायण लगाने का प्रयास किया। आप किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, चैलेंज करता हूँ, एक साथ सारे क्वेश्चन लगे। इस क्वेश्चन के सबसे पहले आपको पकड़ना है पूर्णांक। आप पूर्णांक नहीं पकड़ेंगे तो कभी कुछ नहीं पकड़ पाएंगे इस प्रश्न में। और ये प्रश्न में इसलिए पकड़ना है बेटा, 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन था, 192 वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा हो, जिसका आंसर निकला था 292। एक को 192 मिले थे, 48, एक को 92, 48 और 20। तो इसका लवकुश भाई नियम क्या बनेगा बताओ? ओरल नियम बताओ क्या बनेगा? पूर्णांक मार दोगे क्या देख के? 500 मार दोगे देख के? क्या नियम बनता है लवकुश भाई? उनको दोनों को यानी परसेंटेज को जोड़, वो अंकों को जोड़ दो, परसेंटेज बहुत बढ़िया भाई, सबको पता है इसका तरीका क्या होता है ना? ये बात पता है ना क्यों होता है? या नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अंत समय ये पकड़ो कि प्रतिशत को घटा दो, प्रतिशत को, और अंक को जोड़ दो। तो भैया सीधे बना 15, कितना बना? 15, और अंक जुड़े तो 15, 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75। 15 बना, और 100 गुणे 5 बराबर, बोलो बात। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा भाई? राजकुमार तुम एक काम, दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक सफल होने के लिए मैंने पढ़े थे 3 टाइप, इसमें कितने? 5। 2 टाइप कौन से बढ़ गए? पहले विद्यार्थी के अंक और दूसरे। तो हमको पूर्णांक मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। अब कैसे मिल जाएगा? पहला वाला कितने परसेंट पाया है? 30। तो 500 का 30%, 5, हाँ बहुत बढ़िया। अगर बेटा यही लगेगा ना, बहुत शानदार। 5 150 पाया और कितनों से फेल हो गया? 60 से। इसका मतलब कितने नंबर पाया? 210। सॉरी, पहले नहीं, छोड़, पूर्णांक हो जाएगा वो, तो छोड़ दीजिए। पहला विद्यार्थी कितना पाया? 150 ही पाया। दूसरा वाला कितना पाया? बोलो बोलो बोलो। अरे 500 का 225। अब सफल होने के लिए जब पूछ रहा है, ध्यान सुनना, सफल होने के लिए किसके लिए? तो अब ये 150 के बाद रो रहा है कितने नंबर के लिए? 60। तो या तो इसको 60 दे दो, तो 150 में 60 दे दो 210। या तो ये भी कर सकते हो कि ये 15 अधिक पा गया तो 15 घटा दो। ठीक है? हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये बताओ कि हमें यही तो पढ़े थे बचपन में, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। जो बालक ये सोच रहे हैं कि आगे गलत फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहो जा सकते हो, है ना? क्लियर? कोई समस्या?
कोई परेशानी? चलो भाई बनाओ बनाओ बनाओ। इसका निकालेंगे 20%, तो इसका 20% निकलेगा कितना? 50। फिर 5 नंबर जोड़ देंगे, फेल हो गए 55। तो ये हो जाएगा तुम्हारा उत्तीर्णक अंक, उत्तीर्णक अंक, अंक हो जाएगा, प्रतिशत नहीं, उत्तीर्णक अंक बटे प्राप्तांक बटे, यही कर रहे हो? ठीक है। अब इसका और स्मार्ट सुनो, और स्मार्ट सुनो। अब स्मार्ट ये है कि तुम चाहो तो प्रतिशत को बिना अंक निकाले कर लेना। कैसे? सुनना। वो 20% पाया था ना, कितने से फेल हुआ है? 5। तो 5 की तुलना कर दो किससे? पूर्णांक से। 5 50, 5 दूनी, तो कितने परसेंट से फेल? 2। तो 20 तो पाया था, 20 2 22। हाँ, परसेंटेज नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है। और रदा हाँ ऐसे, हाँ नहीं नहीं, 20 अंक की तुलना कर लो, परसेंटेज। 5 दूनी 10, 5 50 25, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 8% घटा दीजिए 30 में, 22 आ गया। लेकिन तब भी अगर आपको ये मत सीखिए प्लीज़, अगर आपको ये रटा है कि पहले पूर्णांक निकालते हैं फिर मैंने, हाँ वो ठीक है, प्राप्तांक पूर्णांक निकालते हैं, पूर्णांक के बाद उसके अंक निकालते हैं, अंक के बाद परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं। अब वैसे करिए, जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए, वर्णमाला गलत नहीं होना चाहिए। इसको देख के बता दीजिए भाई। अनुत्तीर्ण, और यहाँ भी क्या कर रहा है? अनुत्तीर्ण। तो इसका मतलब इसका अंतर आएगा। अब क्या आएगा? अंतर। 30 में 12 गया, कितना आ जाएगा? 18। और यहाँ ये 9 दूनी 18। ठीक है, क्लियर? एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों से 256 अंक पाना है। ठीक है, एक विद्यार्थी को 192 अंक प्राप्त हुए और उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया। विद्यार्थी के प्राप्तांक और उत्तीर्णक के आवश्यक अंकों के बीच का अंतर 10 है, तो किसी विद्यार्थी को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं? बताओ, कितना अच्छा प्रश्न है, सोचो। ये किसका है? किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक। अरे ससुरा, प्राप्तांक है कितना? 192। अरे विद्यार्थी के प्राप्तांक कितना? 192। और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, इसी को तो भैया कहते हैं पास। अच्छा, उत्तीर्ण और पास में का अंतर है? तो पास होने के लिए अधिकतम अंक कितने चाहिए? 256। और यही तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो इसका मतलब 256। तो यहां मैं लिख सकता हूं एक विद्यार्थी के प्राप्तांक, इसको काट के मैं लिख सकता हूं का 192 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बता। और एक जगह मैं लिख सकता हूं 256, तो मैं कह सकता हूं कि 256 और 192 के बीच का अंतर कितना है? 10%। तो इसका मतलब इनके बीच अंतर आ रहा होगा 64 का। 64 को क्या बोलेंगे? 10%। तो 100 को क्या बोलेंगे? 0 बढ़ा देंगे, 640। तुम लोग यहाँ क्यों कंफ्यूज? अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं? अरे किसी इंसान को अधिकतम कितने? उसके पूर्णांक ही तो मिल सकते हैं। तो इसका मतलब पूर्णांक पूछा जाता है। घुमा हुआ आएगा। और पेपर में ये मैं 100% कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पेपर का पूरा पोर्शन जिन लोगों ने शिद्दत से 5 महीने 6 महीने पढ़ा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ उनका पूरा पेपर पढ़ा हुआ आएगा। उनका सिलेक्शन होना ना होना, जो प्रश्न सबके सही होंगे वो गलत होने से रुकेगा। बस इस बात को दिमाग में रख लीजिए। तुम लोग का लव कुछ पता है, रुकना अगर ईश्वर न करे रुके, अगर रुके, समझ लो मैं सबकी बात बोल रहा हूँ, एक अगर रुकेगा तो केवल उसी प्रश्न के कारण होगा जिसको तुम जल्दबाजी में मारोगे। ठीक, तो पहली बात तो हड़बड़ाना नहीं बिल्कुल कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत गधा हूँ। जो होगा प्रभु जानेगा। हमने कर्म किया, बहुत तगड़ा कर्म किया, हमने रातें बर्बाद की, हमने पढ़ा है। ठीक, आप 1 नंबर कम बनाओ, लेकिन जो बनाओ सॉलिड बना के आओ। और पेपर को मतलब पोर्शन को ये नहीं कि होता क्या है कभी यार हम हिंदी पढ़ते हैं, अबे हिंदी फाड़ू, पहला पेपर खुलेगा तो हिंदी से खुलेगा, हिंदी से खुलेगा, हिंदी आ गई कठिन, जहाँ हिंदी आ गई कठिन खत्म। उसने साइकोलॉजिकल दिमाग को, अब पता मैथ इंग्लिश को हल हुआ, लेकिन मूड खराब कर लिया तुमने। हिंदी आ गई सरल, मार गुप्पा के मार में भाई नैम ढम। और हिंदी अगर सरल होगी तो ज़्यादा गलत होगी। देख लेना, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अनुभव से बता रहा हूँ, मैं भी बहुत एग्जाम निकाले हूँ। हिंदी आसान होगी, क्योंकि जो आसान होगा सब्जेक्ट उसको कैसे मारोगे? लापरवाही में डी तक पहुँचोगे नहीं, ए बी खत्म। मॉक में यही तो होता है। खैर चलते हैं आगे। बताओ ये कौन से वाले हैं, याद है?
सेट वाले। कौन से वाले? सेट वाले। इसमें नियम पता है ना तुमको? यस सर। वो दोनों को जोड़कर फिर घटा देते हैं ना। बनाओ 10%, बहुत बढ़िया। कितने लोग आ गए बेटे 10%? ये लोग चहलाए ललाओ तो इनको 2-2 डंडे मारे। कसम से अगर लाइव न चल रहा होता तो ये बात ये इस बात को समझ ही नहीं पाते कि मैं भाई से पढ़ रहा हूँ कि मास्टर से पढ़ रहा हूँ। मैं इतने शुभ वचन सुनाता है इनको कि इनके सर में से डूब मरते। मैंने बोला है कि प्रश्न गौर से पढ़ो, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना, तुम गौर से पढ़ो। इसका आंसर क्या आएगा? 90% आएगा कि 10% आएगा? 90% आएगा। देखो अगर मैं बात करूं, ये 10% भी आ सकता है। 60 है, 70 है, जोड़ दिया 13 हो जाएगा 130, 40 घटा दिया, कितने परसेंट आएगा? 90%। ठीक। अब आप लोग आंसर क्या दे रहे हो? 10 दे रहे हो कि 90 दे रहे हो? 10 दे रहे हो तो 10 सही होगा, क्योंकि 90 पास होंगे तो फेल कितने होंगे? 10। ठीक। तो इस बात नहीं, वो ठीक है, टेंशन वाली बात। इस बात का विशेष प्लीज अनुरोध है कि आपको ये देखना है कि एक डाटा फेल का है कि एक डाटा पास का है। मैंने खूब पढ़ाया। अगर फेल से पास का है तो कन्वर्ट कर लो 100 में। इसका देखो 70 अंग्रेजी में बोल सकता है, 65 हिंदी बोल सकता है। इन विद्यार्थियों में 70 कोई भाषा नहीं बोल सकते, इसमें कितने दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो पहले जो कोई नहीं बोल सकते, क्या जो भाई कितने लोग हैं? 100 लोग हैं हम लोग। कितने लोग हैं? 100। कितना आएगा? 8%। देखो 100 लोग हैं, 27 लोग तो गूंगे हैं बेचारे, हैं? 27 लोग क्या हैं? गूंगे हैं, नहीं बोल सकते। या गूंगे नहीं हैं, मतलब मान लो नहीं बोलना चाहते हैं। 73% लोग बचे। बोलो हाँ, 7 3 10 में ठीक 73 बचे। अब 65 बंद नहीं खुला, मतलब चल रही ना। अरे नहीं, उसके कारण नहीं बोल रहा मैं, एक मजाक की बात बताने वाला था ना लोगों को, लेकिन वो थोड़ा सा ऑनलाइन बताने मतलब कितना हो जाएगा? 135। क्लियर? इसका मतलब तो इस सकते हैं कितने परसेंट जाएगा? 8%। कैसे 8% जाएगा? माइनस कर देंगे 135 में। हाँ 135 में कितना माइनस कर देंगे? 27। तो 108 हो जाएंगे। 108 हो जाएंगे। 100 से 108 हो जाएंगे। ये बात तो सही है, मुझे नहीं आया लेकिन समझ। अच्छा एक बात सुन, एक बात बताओ। मैं कह रहा हूँ क्या हो गया? क्या नहीं बन पा रहा यार माहौल ना खराब करो। नो इधर, अगर बेटा कह रहा है 27% लोग कुछ नहीं बोलते तो ये 27 तो चले गए। इसका मतलब है कि दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग कितने हैं? 73 लोग हैं जो बोलते हैं कुछ ना कुछ। अब तुम्हारे लोग कितने निकल रहे हैं? 135। तो तुम क्या कर रहे हो? गिन के आया अच्छी तरह। सारे क्लास में अंदर हमने कहा एक लोग बिस्कुट लेगा या नमकीन लेगा? बिस्कुट लेगा या हमने कहा 73, हमने 27, 100 कितने लड़के थे? 100 कितने लड़के थे नरेश? नरेश तेरा आंसर कितना आया है? हाँ यार 8 मैं तो गलत नहीं हूँ। कैसे? हाँ कैसे नहीं बोल? हमने सर वैसे किया 70 में 27 माइनस कर देंगे 43 आ जाएगा। वो जो है वो बोल सकते हैं। देखो नहीं बोल कह रहा है 27% दोनों भाषाओं में कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो 27% लोगों को कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो 100 में 27 का कोई मतलब ही नहीं है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हर भेड़ चाल का हिस्सा ना बनो, फिर मतलब नहीं तुम्हारा पढ़ने का। सुनो मेरी बात को, 100 में 27 ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलेंगे, जो मतलब आ ही नहीं है स्कूल में। ठीक है, स्कूल में रसगुल्ले और बिस्कुट नमकीन, मान लो चिप्स और नमकीन के बिस्कुट, चिप्स और बिस्कुट के पैकेट बंटने हैं। ठीक है, 100 लोग पढ़ते हैं मेरी कोचिंग में। कितने लोग पढ़ते हैं भाई? 100। 27 नहीं आया ना? 27 नहीं आया ना भाई? नहीं है ना? कितने लोग बचे? 73। कितने हो गए? कितने हो गए? हेलो, कह रहे क्लास में 30 लोग 73 लोग बैठे हैं और ये 135 पैकेट बट गए यार। अच्छा, दीदी लोगों ने 2-2 पैकेट ले लिए हैं। हाँ। तो इसका मतलब बेटा समझो, हंसते मुस्कुराते समझने का प्रयास करो। इसका मतलब कि 73 लोग ही तो हैं। इसका मतलब है 62, कितना 8, हाँ, इसका मतलब 62% लोग ऐसे हैं जो दोनों हैं। नहीं समझे? समझे कि नहीं बेटा? नहीं समझे? समझे तुम? सही हूं ना मैं? गलत तो नहीं हुए?
कि मुझे भी नहीं पता, मैं तो रैंडमली PDF कटवा दिया हूँ, समझ गए? हाँ समझाता हूँ। ये बताओ, क्योंकि ये थोड़ी सी बातें बहुत बेहतरीन कर सकता है और समझ इसको बहुत अच्छी है। ये अगर पढ़ता रहेगा तो आगे इसकी इंग्लिश अच्छी रहेगी, तो ये दरोगा रोगा भी तुम लोग देखना, क्योंकि हमने इतनी मैथ कर दी तुम लोगों की कि अब तुम लोग को आने वाले समय में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैथ रीजनिंग में कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ईश्वर ने चाहा अगर तुम सिपाही बन गए तो इसके बाद आने वाले समय में तुम्हें कोई IQ लेवल तुमने मेंटेन करा। बताओ फिर नरेश भाई डिस्कशन क्या करें? 100 लोग थे, हम चाय और कॉफ़ी की बात मानते हैं। किसकी? चाय। हमने कहा 100 लोगों के लिए चाय और कॉफ़ी तैयार कर दो, तो एक दुकानदार ने कहा हम तैयार कर देंगे। ठीक, क्लियर? उल्टे तरीके से समझाना, सुनना। तो इसका मतलब कितनी कॉफ़ी ले आया? 70 कॉफ़ी ले आया और 65 चाय ले आया। कितनी डिश ले आया? 135। हो सकता है ये सही बोल रहा हो बालक, ठीक। 135 रखे कि नहीं? फिर कह रहा है 27 लोग तो आए नहीं, 100 में 27 नहीं आए, 73 बचे। ये वो सर वो खोलो यार, सब बंद कर दिएगा। अरे खुला है। हाँ बाबूजी पैसे बता दीजिए कितने वो गए थे। देखिए 73 पैकेट गए थे, 73 पैकेट पैसे कितने गए थे? 135। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मतलब जाने थे कितने भैया? 73 जाने चाहिए ना, क्योंकि 100 लोग थे, 27 तो आए नहीं खाने। 73 ही पैसे दूंगा ना इसको मालिक साहब को। कितने की दूंगा? ये मुझसे मांग कितने का रहा है? इसका मतलब कितने? 62 लोग किसने खा लिए? दोनों ने खाए कि नहीं खाए? सबसे। आप समझे? पक्का ना? थोड़ा समझो कि जो लोग नहीं आए हैं उनका कोई रोल नहीं है, वो नहीं आए हैं उनका इस सेट थ्योरी से कोई मतलब ही नहीं। जैसे मैं सेट के हिसाब समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि 2 सेट है मान लीजिए, ठीक। अगर मैं कह रहा हूँ कि 65% लोग, भाई आप जानते हो जब सेट बना से सर्कल से करते हैं तो पहले हम लोग बीच वाला भरते हैं। कौन सा भरते हैं? बीच वाला। और बीच वाला लोग हम तब भरते हैं जो ओवरलैप होता है। अगर हम कहते हैं ये, सुनिएगा ध्यान सुनिएगा, अगर हम कहते हैं यहाँ पर ये लाइन होती ही ना, ये लाइन होती ही नहीं, बहुत डिस्कशन हो रहा है, होने दीजिए, हम टॉपिक एक कम करेंगे लेकिन जितने करेंगे वो शानदार करेंगे। हम कह रहे हैं ये लाइन होती नहीं तो तुम लोग बीच वाले कैसे भरते? 70 और 65 कितना होता है? 135। इसका मतलब 100 से 35 ज़्यादा, इसका मतलब 35 लोग कौन है? दोनों में बीच में भर देते। यही तो करते इसमें, यही तो कर रहे थे। 7 6 13, 7 6 13 और दोनों में त्रिण कितने हैं? 40। तो बीच में 40 भर देते, फिर 20 वहाँ 20 यहाँ। यही तो करते कि भाई दोनों में त्रिण कितने? 40, उसमें 60 तो 20 भर देते, इसमें 70 कितने भर देते? 30। यही तो कर रहे थे, ठीक। तो 40 30 70 20 90 पास तो कितने फेल? 10। यही तो यही यहाँ करना, यही यहाँ कर लो, यही यहाँ करोगे तो भाई यहाँ पर अब तुम्हारे पास समझो बात को कि 73 लोगों में नियम चलेगा। कितने लोगों में? 73, क्योंकि 27 का तो मैटर ही खत्म। और 100 से ज़्यादा लोग होते नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू दी गई। मुझे लगता है यही मेथड से होना चाहिए, बाकी मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आगे जल्दी मार दीजिए इसको, ये आसान वाले जल्दी करिए सर, थोड़ा जल्दी करिए। ये कौन से? देखो ये उत्तीर्ण है 40% संस्कृत में, ये उत्तीर्ण है। ये किसमें? 25। तो दोनों जोड़ दीजिए, 105, 25 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 80। तो दोनों 80 उत्तीर्ण, तो कितने फेल भैया? 20 फेल। तो इसका आंसर कितना आएगा? 20। क्लियर? अब देखिए इसमें, देखिए फेल ही फेल है, तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 4 9 94, कितना हो जाएगा? 17 दोनों फेल, 7 कितना हो जाएगा? 77। तो 77 फेल हुए, तो पास कितने हुए? 23। बोलो हाँ या ना? 23 होगा, 33 कैसे होगा? क्लियर? फेल घटा दी, कोई दिक्कत? ओ संख्याओं पर ज़्यादा छोटा हो गया क्या ये? इतनी जल्दी मैंने PDF बनाई, खुद की बनाई PDF है मेरी। ना हो जूम कर लो थोड़ा सा, लाओ स्टाइल करें इसको। क्या और क्या ये सब? अरे ये क्या दिखने लगा? अरे जरूर, और क्या जिंदगी है, हंसते मुस्कुराते। लो भैया दिख रहे हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिख रहे हैं? तुम लोग को देख रहा हूँ, मैं ऑनलाइन वालों को पूछ रहा हूँ।
पहले वाले का जी इतनी देर में पहला बस लगा है। नहीं लाइव देख रहे थे। अरे भगवान, पहले वाले जब आंसर बताऊंगा धुआं उड़ जाएगा तुम लोग का। हाँ दूसरा लगा, आप डायरेक्ट काट दो बेचारा तो नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है। सुनो एक नंबर ना, ये जो x का 8% y के 4% बराबर है, इसका मतलब तुम जितना खाओगे उसका आधा हम। तो तुम खा रहे हो 20 तो हम खाएंगे 10। इतनी देर से बैठे बैठे जूझ रहे थे। ठीक, अब कह रहा है 1/, किसी संख्या का आधे का 5वां। आधे का मतलब होता है क्या, 1/, का 5वां मतलब क्या, 1/, और किसके बराबर है, 20 के। तो 5 दूनी 10, 0 बढ़ जाए कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20, 200 सॉरी। ये अच्छा है क्वेश्चन। 80 का 15%, 80 का 15% कितना हो जाएगा, 12। ठीक, 80 का 15% अन्य एक संख्या के 15% से 3 अधिक है। तो जब ये क्वेश्चन ना आए तो तुम ये देख लेना कि निम्नलिखित में किसका 15% और 12 में अंतर कितने का है, 3 का। तो इसका मतलब ध्यान सुनना, हम कह रहे नहीं आया तो अब इसका 15%, इसका 15% निकालो तो दशमलव निकलेगा, छोड़ दो, खत्म। 15 छक्का 90, 9 और 12 में कितने का अंतर होता है, 3 का। ये नहीं समझे, मैं बाकी मैंने कहा कह रहा है 80 का 15%, तो इस लाइन को काट के मैं 12 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इस लाइन को काटो, क्या लिखो, तो हम ये लिख सकते हैं 12 एक अन्य संख्या के परसेंट। तो माना वो संख्या कितनी हो जाएगी, x। तो x का 15% माइनस 12 बराबर 3। तो ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। नहीं सर, 3 प्लस के 3 x का 15% प्लस 3। हाँ ठीक, ये प्लस नहीं मैं बता रहा हूँ जी, का अंतर +3 बराबर 12। तो x का 15% बराबर 9। तो 15 छक्का 90, अगर 0 बढ़ा दे 15 छक्का 90, तो 100 छक्का 60 आ जाएगा। लेकिन ये तरीका नहीं है, इसका बेसिक तरीका सुन, ये नॉर्मल तरीका सुनिए। करा 12 एक संख्या के 15% 3 अधिक है। तो अगर 12 एक संख्या के 15% 3 अधिक है तो इसका मतलब कह सकता हूँ उस संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 9। मतलब उस संख्या का 15% कितना हो जाएगा, 9। तो अगर 15% 9 हो जाएगा तो 3 त्रिकाई 3 पचे, तो 5 बराबर 3, 5 बराबर 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंचे, तो 20 3 60। क्लियर, चलो जल्दी चलो, बहुत स्लाइड बची हैं अभी, देखो। लेकिन मुझे लग रहा है तीसरे कितना है, सुनिए, एक 20% दिखे तो 100 का 120, दूसरी कितनी अधिक 50, तो होगा 150। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, 4 5 4 को 3 पचे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितने परसेंट, 80%। बोलो बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इसमें एक बात समझानी है, अगर कहे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो इसका मतलब पहली की तुलना करनी किससे, दूसरी से, कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट, तो कम होने की तुलना करनी है। तो कितने कम है, 30 कम है, कितने कम है, 30। हाँ? तो कम होने की तुलना करिएगा। ले बताओ, अब जैसे इस तरह के अक्कड़ बक्कड़ वाले हैं ना, तो मालूम कैसे मारना, ले ऑप्शन से छोड़, मतलब एन कैन पेकरेन क्या, एक दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, 1/5 के 20% है, ठीक है। क्या दिक्कत है, देखो हम कह रहे हैं नहीं आ रहा, देखो चाहूँ तो मैं तुमको, देखो ये मत सोचना कि मैं इस तरह कह देता हूँ चाहो तो नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो दिमाग नहीं लग पा रहा, क्या समझ, दिमाग नहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो उसको फिर आराम से बस हवा नहीं, मतलब अब मुझे नहीं आ रहा है क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ बड़ी संख्या कितना है, 25, कितना है 25। अगर मैं बड़ी 25 मान लेता हूँ तो छोटी कितनी मान लेता हूँ, 20 दी गई है, अंतर कितना है 5। अब करा जो बड़ी दोनों संख्याओं का अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है, तो अंतर तो कितना हो गया 5, और बड़ी संख्या कितनी होगी 25। तो क्या इसका 20% है, हाँ है, 5 × 5 = 25 बन गया। नहीं समझे,
दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी ऑप्शन उठाई है, 25 उठाई आपने, इनका अंतर कितना निकला 5। अब 5 बड़ी संख्या मतलब 25 का 20% होना चाहिए, है तो बात खत्म हो गई। ठीक, लेकिन बने कैसे? 20% मतलब होता है जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या, ध्यान सुनना, बड़ी संख्या का 20%, मतलब उनका अंतर, बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं, कह सकते हैं x का 20% बराबर x माइनस 20, यही तो कह सकते हैं। ठीक, तो अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें तो इसमें भी 5 का गुणा कर सकते हैं, यही तो मतलब हुआ। या हम कैसे कर सकते हैं, x गुणे 1/5 बराबर, बोलो, x -20 20। इसको लेंगे x बराबर 5x माइनस 100, ये यहाँ ले जाइए, 100 बराबर 4x, x बराबर कितना जाएगा 25। सर जी अगर इसको फ्रैक्शन से करें, वैसे ही करना है, 1/4 हाँ ऐसे ऐसे, 1/5 हुआ तो इसका मतलब है एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ये अंतर आया वो अंतर का बड़ी संख्या का 1/5। अगर मतलब बड़ी संख्या कितनी है 5, तो अंतर कितने का आएगा 1 का, तो इसका मतलब छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 4, 4 पंचे 20, तो 5 पंचे 25। ये 20% है का, तुम कहा हो यार, तो कह रहा डांटो नहीं, मैं बड़ी संख्या नीचे और अंतर ऊपर। तो ये बताओ अगर बड़ी वाली 5 अंतर 1 का, तो छोटी वाली कितने की 4 को बोला गया कितना 20, 4 पंचे तो 5 50। दो संख्या का 40%, छोटी संख्या का 60% बराबर है। इसका मतलब उनका रिश्ता क्या बन जाएगा, 2:3 का बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी का 40% छोटी के 60% के बराबर है, 2 और 3, x बटा 3/2 उल्टा हो जाएगा, ये बात ध्यान। 3 तो कितना हो जाएगा 5, 5 को बोला गया 5 3 30, तो क्या पूछिएगा बड़ी वाली ना, तो 3 3 90 हो जाएगी, और 3 दूनी 6। आगे बोलो, कह रहा है एक्स वाई से 50% और वाई जेड से 25% है, तो ये बना देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक, कह रहा है ये इससे 50% अधिक है, कितने परसेंट अधिक है 50, और ये इससे कितना अधिक है 25। 25 का मतलब होता कितना यार, 1/4 मतलब 4 का ही कितना है 5, 4 का ही कितना है, अगर ये 5 है तो ये 50% मतलब आधा, आधा ज़्यादा होगा ना, 7.5 खत्म। क्या बोल रहा है फिर, एक्स वाई से कितने परसेंट है, कितने परसेंट बड़ा होगा, हे ससुरे दिए ही गए था, दिए तो है ना सीधे, एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है। 2.5 अरे गलत, रुक जाओ, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि देखो देखो एक्स जेड से, ये एक्स जेड का रिश्ता है भाई, और ये देखो वाई का है, गजब। तो वाई जेड से 25% बड़ा है, तो अगर ये 25% मतलब ये 4, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 5। क्लियर। फिर कह रहा है एक्स जेड से 50% बड़ा है, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 6। फिर क्या बोल रहा है एक्स वाई से कितना बड़ा है, तो एक्स वाई से कितना बड़ा है 1, बड़ा है किससे 5 से, गजब। जरूरी नहीं कि पहला एक्स है तो दूसरा वाई ही हो देखो मैं भी भी इससे कम है, तो ए बी और सी जो भी आ रहा हो, ए बी से अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो मतलब ये अगर 100 है 20% मतलब होता है 1/5, तो अगर ये 5 है तो ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब वो करा 40% अधिक है, तो 40% अधिक होने का मतलब इसको 50 मान लो, इसको कितना मान लो 40, जीरो बढ़ा लो जिससे दशमलव ना आए, तो 40% होता है 4 चौको 16, तो 16 अधिक तो कितना बन जाएगा 56। काट लो सबको, 4 से काटो 14 चौको 4 दहम 40, ये नहीं कटेगा यार, 2 से कट जाएगा, ये 28 20 25। क्या बोल रहा है, तो ए सी का क्या रेशियो है 28 और 25। इसका और तरीका था,
बनाइए। नहीं बताना, पूछो क्यों। ये वह पहला टाइप है, आ गया यहाँ पे। 40% मतलब होता है 2/5। क्या होता है? मतलब 5 में 2 कम, तो मतलब 3 बचेगा, नीचे ऊपर बचेगा 2, तो 2/3 की वैल्यू होती है 66 सही 2/3। ठीक, तो देखो बताता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन देखना, कह रहा 40% है। 40% मतलब होता है 2/5। अगर 2 में 5 तो कितना बचेगा? 3, ऊपर 2, और इस 2/3 की वैल्यू होती है 66 सही 2/। क्लियर? दूसरा क्या कह रहा है? 2 संख्याएं, मतलब पहली और दूसरी बेटा, पहली और तीसरी संख्या से कम से कम 20% है और 50 नहीं हो चुका। अंतर बताओ दोनों प्रश्नों में। अटल बताओ अंतर दोनों प्रश्नों में। सेवन बताओ दोनों में अंतर क्या? उसमें जो है सर वो कह रहा हाँ है सर, उसमें संख्या पूछी थी। इसमें 100 का 50% रहेगा और 100 का 20% माइनस। सर उसमें यहाँ लगा था, बताए कोई क्या लगा था? उसमें सर पहली संख्या और दूसरी संख्या। नहीं, उसमें इसमें अंतर ये था, उसमें ये कहा गया 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। देखो 3 बातें हो सकती हैं, अधिक हैं, कम हैं, या तो न्यूट्रल है, मतलब 20% हैं, तो 100 का 20 और 100 का 50। तो क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? मतलब पहली दूसरी का 50, कितने %? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लूँ क्या? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने % अधिक है? दूसरी संख्या 30 अधिक, इसमें 20 से 60%। अरे सीधे बता दो ना, जब 40 है तो 60 है तो अधिक होगी। ठीक, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरी संख्या पहले से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है? 30 किससे? 20 से, गुणे 20 25 150। खैर क्यों, है ना? जो बहुत ज़्यादा है स्पीड बढ़ाओ। आओ जनसंख्या में आओ, ये चकवृद्धि में चलेंगे। 5% बढ़ रहा है तो 80 का मतलब हो जाएगा, 80 का मतलब होता है 100 का, मतलब 5% मतलब होता है 20 का 21, 20 का 21, 20 का 21 और 20 का 3 साल है ना। हाँ, तो 20 का 21 का क्यूब याद है किसी को? 9261। देखो वीडियो बनाने में लगा, 9261 याद है ना। और बस 1 2 3 1 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 जीरो वाला कितना हो जाएगा? 92,610। अब आगे वाला देखो, इसमें ध्यान देना है। देखो 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें यहाँ की वैल्यू दी गई होगी, भविष्य की पूछी गई होगी। आपको ये सोचना है वो जो नंबर दिया गया है उस नंबर में चेंजमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, इस बात का ध्यान देना है। उस नंबर पे चेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। भाई बता, इसमें चेंजमेंट हुआ है। अब कैसे देखोगे चेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? तो पहली बात तो हमेशा याद ध्यान देना, जो असमलव दशमलव में है, आदमी कभी 64.5 नहीं होता कि 4 फुट वाले को हम आधे में गिनती कर लेंगे। तो जनसंख्या वाले प्रश्न का उत्तर जो भी आएंगे वो कहे में आएंगे? पूर्णांक में। तो अगर तुम धोखे से यूँ भी करोगे, कैसे? ऐसे यूँ भी करोगे, 100 का 104, 100 का 104, 100 का 104, 100 का 104, तो ये ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि वो जो संख्या दी गई है उसमें चेंजमेंट हो चुका है, उसमें चेंजमेंट हो चुका। अगर चेंजमेंट हो चुका हो तो यहाँ लिखना है x, फिर 4% मतलब होता है 4/100, मतलब 25 का 26, हाँ, और गुणे 25 का 26 बराबर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, कहीं स्क्वायर में समझ जाना, वही रेसी चल रहा होगा। तो 26 गुणे 26 होता है 676, तो 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 600, और 625 यहाँ आएगा तो कितना बन जाएगा? जीरो बने। हाँ, 625 जीरो, और क्या? क्लियर? तो ये सोचना है चेंजमेंट हो चुका है कि चेंजमेंट करना है। अगर करना है तो उसको यहाँ लिखिए तो कर डालिए, और हो चुका है तो उसको यहाँ एक्स लिखिए, आगे कर। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, इसको बनाओ ऐसे, ऐसे लिखेंगे जितने जीरो। हाँ, 20 का 19। अब बाकी 20 19 कैसे कटता है तुम लोग को पता होगा।
एक पढ़ने नहीं चाह रहा और एक बढ़िया अग्निवीर के लिए तैयार है। कहे 19 गुणे 19 होता 300 कितना 61। मैंने कहा मुझे भूल तो नहीं। 5 6 35 16 18। अब जो भी हो यार ठीक हो गया आ गया। निशाना होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए अमन की तरीके एक ही टारगेट। मैं भाई मानता हूँ, देख मेरा सीधा फंडा है, एक बार देख लो नहीं हो पा रहा है, जिस चीज़ में दिल कर रहा है भाई ज़िंदगी में हर चीज़ हम पा जाएं ये संभव नहीं। देखो भाई मैंने कहा सेंटर देखा कहाँ से मुंह आया। मैंने कहा सेंटर तो देखने का सेंटर तो देख लेता ही कह रहा है नहीं बाकी वो जानता है कि हम कभी, यही तो खूबी है हम उनका भी बंधना, हम उनका क्लास में बताया पता क्लास में बता के आया हूँ शाम को, बता के आया हूँ जब लास्ट बार बता भी। इसमें 18 इसलिए लिए ये बाकी क्या थे दशमलव थे ठीक, लेकिन उनमें नीचे वाले में टाइम लग जाएगा ना फिर। अब रैंडमली आप ले लिए होंगे तो 16 तो आ गया नहीं है ना। बहुत आसान है ये मेथड। बोलो 20%। 20% क्लियर। अब ध्यान सुनना इस मेथड। 20% मतलब होता है 1/5। क्या होता है बेटा 1/5 होता है 1/5 पक्का। अच्छा ये होता 5 में 1 की कमी हो जाएगी ना, ये क्या बन जाएगा रुपए। क्या बन जाएगा रुपए ठीक। अगर रुपए है तो मात्रा उल्टी होती है, मात्रा कितनी हो गई 4 5 ठीक क्लियर। इसका मतलब आपको कितने भाग कम मिला 1 भाग की जगह कितने ग्राम कम मिला है 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। कितने किलो 1 बराबर आधा किलो हो गया कि नहीं हो गया। तो 4 बराबर कितने किलो हो जाएगा 2 किलो। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 किलो और 5 बराबर हो जाएगा 2.5 किलो। और यार इतना दिमाग नहीं चल पा रहा क्या कि अगर 1 बराबर आधा किलो तो 4 बराबर 2 किलो 5 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 किलो। क्लियर कोई दिक्कत। अच्छा मुझे बताओ आरंभिक पूछ रहा है कि वर्तमान पूछ रहा है। आरंभिक पूछ रहा है तो कितना रेट है 36। तो 36 में कितने किलो को भाग देंगे 2 किलो का कितना आ जाएगा 18। और मान लो वर्तमान पूछता या घटा हुआ पूछता तो अपन 36 में कितने भाग देते 2.5। बोलो हाँ है ना। तो ये आ जाता कुछ 14.4 ठीक। ऐसे बता देता ठीक बताता हूँ। 20% मतलब होता है मेरे छोटे भाई 1/5। तो मतलब 5 में 1 की कमी तो पहले जो चीज़ 5 रुपये की होगी वो कितनी हो जाएगी 4। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मात्रा और रुपये का उल्टा रिश्ता होता है। अगर 1 रुपये की एक टॉफ़ी है मतलब 10 रुपये में अगर एक टॉफ़ी है तो जब हम उल्टा करेंगे तो एक टॉफ़ी कितनी आएगी 10 की आएगी। पलट जाएगी नहीं पलट जाएगी। तो इसका मतलब मात्रा उसने पहले कितनी ली होगी 4 किलो बाद में कितनी ली होगी 5 किलो। तो 1 भाग का अंतर आया। इस 1 भाग के कारण उसे मात्रा कितनी अधिक मिली 500 ग्राम आधा किलो ना। तो 1 बराबर कितना हो गया आधा किलो। इसका मतलब अभी और कोई मेथड नहीं है, हम केवल ये बताना चाहते हैं उसने सामान कितना खरीदा। सामान कितना खरीदा तो 1 बराबर आधा किलो तो 4 बराबर 2 किलो तो 5 बराबर 2.5 किलो। अब आपसे पूछे कि बताओ भैया रेट क्या होगा तो आपने पहले 2 किलो खरीदा कितने में 36 में ही। अब आप 36 में कितने किलो खरीद रहे हो 2.5। ये तो कह रहा 36 रुपये में 250 ग्राम चीनी अधिक मिलती। बोलो बात समझ में। इसी का मेथड क्या लगाऊँ 20% मतलब होता है 1/5 मतलब 5 का 4 फिर 4 का 5 कितना बढ़ गया 1 को कितना बोला गया है 5 किलो। कितने किलो 5 चौको और 5 50 क्लियर। अब रेट पूछे तो पहला रेट कितना हो जाएगा 320/20 16 रुपये। और बाद का पूछेगा तो कितना करेंगे 320/25। अब कर लेना जो भी है 16 ठीक 12.8 आएगा ठीक। भाग दोगे 12.8 आएगा 13 नहीं आएगा 12 16 नहीं 32 कम करो 3 कुछ कम करो कर लेना। बता दिया आएगा तो आएगा। क्लियर। चलो इसको चलो होमवर्क कर लेना। अब थोड़ा होमवर्क में स्पीड बढ़ाते हैं। होमवर्क देते हैं और सर हर उसके एक
ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ना होगा 4, कितना बढ़ गया 1, 1 को वैल्यू 10, तो 10 नाम 90, 10 नाम सर 90 कैसे 54 54 रुपए में 10 रुपए तो लिखा नहीं सकता। हाँ हाँ ठीक है, 12 बताना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक, तो 10 नाम 90 और 10 नाम 100। कौन सा रेट बताना है? कमी के बाद, कमी के बाद मतलब 100, 100 में तो इसका मतलब 54/100। ये किसका आ गया? ये 1 का आ गया, 1 का 12। कैलकुलेट कर लेना। तो ऐसे कैलकुलेट कैसे करोगे? तो ऐसे खेलोगे, देखो देखो 54 नाम 540, 540 और 4 दूनी 8, तो अब आंसर जो भी होगा 8 वाला होगा। कौन सा होगा? 6.48। समझ आएगी नहीं? 4 दूनी, क्लियर? नहीं समझिए? जिसमें SW लिख रहा हूँ भाई वो होमवर्क है। चलो अब बताओ। हाँ सही बोल रहा है शिवेंद्र का बोलना। 6 18, 6 चौको 4 से काटिए 25, 25 तियाँ बनाइए इसको। शेष शब्द नहीं लिखा ना, तो 50 30 80 कितना बचेगा? 50% वो और 30% वो, 50 3 कितना हो गया 80। अब जो वैल्यू निकाल रहा किसका? शेष का। तो शेष कितना बचेगा 80 में 20, और 20 का कह रहा है 80%, मतलब 8 दूनी 16, 16 रुपये दान दे दिए उसने। अगर 20 में 16 दान दे देगा तो कितने बचेंगे? 4, 4 को बोला गया 16,000, तो 4 चौको 1 को बोला जाएगा 4,000, तो 4,000 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, 4 लाख। ठीक है, चलो ठीक है, ये होमवर्क कर लेना। होमवर्क कर लो, इसको कर लो यार, हो जाने में चक्कर नहीं, कर लो। 19 अच्छे तो बस फिर 800 आ जाएगा, 8,000 वेतन आ जाएगा। देखो भाई पहले 100 था, 20 खत्म, कितना बचेगा 80, 80 का 5% 4 हो जाएगा, इसका 5% 76। अब 76 बराबर किसके कर दोगे बोलो? 1400 प्लस 120 किसके? 52, तो बस 19 चौको 76, 19। अरे हाँ देखो ये बोला 76 का दुगना ही है, दुगना ना, 2 1 पार्ट की वैल्यू 20 हो गई, 100 कितनी हो जाएगी 2,000, तो इसका मतलब कितना हो गया 2,000। अब 2,000 का 5% 100 रुपये। हाँ हाँ 4 निकलेगा, कितना निकलेगा? 4 दूनी 8, 80 रुपये। ये भी पैसे, हाँ भाई इसीलिए तो मैंने कह दिया क्वेश्चन कर लो भाई। होता क्या लास्ट में वो कहता है कि 30 रुपये हमने दान दे दिए और 70 बचे हैं, तो लड़का 70 पे दिमाग लगाता है, वो 30 पे नहीं लगाता है। किसी को ये हो कि तकिया के काम हो तो बता देना, पीछे तकिया के दे। 70 पास का है, बाकी सब फेल हैं, तो 70 को भी फेल करने का, 70 का फेल। अरे सब डाटा या तो फेल करने पड़ेंगे या तो क्या करें बताओ? फेल कर लें, तो 30 फेल, हाँ फेल ज़्यादा है, 2 फेल के हैं, और 60 40 फेल है ना, कितना हो जाएगा 70, 10 घट जाएगा इसमें, कितना हो जाएगा 60। अगर 60 फेल तो पास कितने हो जाएंगे 40, और इस 40 को बोला गया कितने बराबर? 4 तियाँ 1 की वैल्यू 30, तो 3 की वैल्यू 100 की वैल्यू। बोलो बात समझी? इसको कर, इसको रटा, आर वाला पी वाला रटा सबको। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य p% बढ़ाया गया, फिर 1 p% कम किया गया, तो उसका नवीनतम मूल्य 1 रुपया हो जाता था, तो उसका आरंभिक मूल्य, तो माना आरंभिक मूल्य हो जाएगा कितना x, ठीक। p% बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा 100 का 100 प्लस p, ठीक। फिर क्या करोगे 100% घटाओगे, p% घटाओगे 100 माइनस p बराबर कितने रुपए? 1 रुपये। अब x की वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों गुणा करके ऊपर चले जाएंगे इधर,
आ जाएंगे। अब ये एक्चुअली है क्या, ए प्लस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर। अब कह रहा है कितने लोग बालिग नहीं हैं, तो पहले आप बालिग हैं निकालेंगे, घटाएंगे, टाइम लगेगा। इससे बढ़िया जो बालिग नहीं है उनको निकाल लीजिए। हाँ, इसका निकालेंगे 80%, 8 या 24, और इसका निकालेंगे 25 हैं तो 75, तो 75 का मतलब होता है 3/4, 3/, नहीं समझे भाई, 25% बालिग हैं तो मतलब 1/4 बालिग हैं, इसका मतलब 3/4 बालिग नहीं है। हमसे पूछा गया कितने बालिग नहीं है, ठीक। एक तरीका ये भी हो सकता है, और भी तरीके में बताता हूँ। 4 पंचे 20, 5 दिया कितना हो जाएगा 39, किस पर 50 पर, गुणे 100। अब क्या होगा, कैसे आ रहा तुम्हारा अच्छा से, इसीलिए कह रहा हूँ 16 तारीख से पढ़ना ही नहीं है, खासकर मैथ और रीजनिंग के, मॉक नहीं लगाने, मॉक नहीं लगाने, दबा के पढ़नी है हिंदी और करंट की 1-2 वीडियो को 10-12 बार देख लेना, चाहे अपनी देख लेना, ठीक। अपनी कल वीडियो आ जाएगी, कल मैडम 5-6 घंटे में कंप्लीट करा देंगी। सर आवाज कैसी आ रही थी कट कट? अब आवाज़ माइक चेंज करवाया, नहीं मैडम जो हाथ में पकड़ी थी, बहुत आवाज। बनाओ उसकी PDF।